हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है खुली 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 है उसमें धुली धुली अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हाय भाई, अभी भी नया साल शुरू हुआ है, इतनी एनर्जी जो है वो इतनी एनर्जी ज़रा रोक के रखें, सब्र करें। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैंने दुबला होना है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने जिम करना है। जैसे वो मेरी दोस्त का मियाँ करता है वैसे मैंने करना है। मैंने जिम ज्वाइन करना है, जाके फटाफट रजिस्ट्रेशन भी करा ली। लेकिन आपको एक बात बताती चलूँ, हमारा क्लॉक है वो हमारे साल के कैलेंडर के हिसाब से चलता है। अब आप नोट करें कि ये जो मौसम है सर्दी का, ये बेसिकली ठहराव का मौसम है, आराम का मौसम है, अपनी सेल्फ केयर का मौसम है। और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो आप लगाने के बजाय अपने आप का ख्याल करें। एकदम आप जिम और रनिंग और एक्सरसाइज और डाइटिंग और इस चीज़ में ना लगें, बल्कि अगर आप जानवरों को भी देखें, वो हाइबरनेट मोड में चले जाते हैं। वो इस वक्त बहुत सारे लोग अपना पूरा गल्ला जमा करके अपना पूरा मतलब लाइक जितने भी उन्होंने पूरा साल खाना पीना होता है वो जमा करके वो सुकून से बैठ जाते हैं सर्दियों में। बर्फ़ानी इलाकों में आप देखें, नोट किया है आपने कि उधर भी यही क्लॉक चल रही होती है। सो ये दुनिया का तरीक़ाकार है कि जब स्प्रिंग बाहर आती है तो एनर्जी आती है, फूल खिलते हैं और जो जज्बे हैं आपके वो बुलंद होते हैं कि मैंने ये करना है। आपकी बॉडी जो है वो सारा वज़न, वो सारा बोझ उठाने को तैयार होती है, जिसको आप एक्सरसाइज और जिम और रनिंग और एक्टिविटी कहते हैं। मगर इस वक्त धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि हमें किस वक्त क्या करना है। इस वक्त हमें अपने जिस्म को आराम देना है, हमें अपनी ग़िज़ा का ख़याल रखना है, हमें नींद पूरी करनी है। हमारी बॉडी को अभी थोड़ी आराम की ज़रूरत है। अब आप सोचें कि हमने तो पिछले पूरे साल तो हमने आराम ही किया है, अभी तो हमारा जज्बा आया था कि भाई वज़न कम करना है और फलाना ये है, ईद से पहले पहले हो जाएगा। आप कितनी सर्दी है भाई यहाँ? मैक्सिमम फरवरी का एंड तक, जो पंजाब की बात करें, कराची में तो अभी जनवरी के एंड में सर्दी ख़त्म हो जाएगी। सो उसके बाद फिर करें आप अपने एनर्जी को, फिर आप अपने आप को तकलीफ़ दें और फिर शुरुआत करें। मैंने भी पहले यही सोचा था कि मैं फर्स्ट से डाइटिंग पे चली जाऊंगी, एक्सरसाइज है वो, और मेरे मियाँ 15 दिन से मुझे ताने दे रहे हैं, नहीं 15 नहीं, कितने, आज क्या है 7 तारीख, 7 दिन से मुझे ताने दे रहे हैं कि तुमने तो पहली को एक्सरसाइज शुरू करनी थी, तुमने तो पहली को डाइट शुरू करनी थी, ये क्या तुम चॉकलेट खा रही हो, ये क्या? तो मैंने उसको कहा हाँ कर लूँगी। खैर है, 22 साल तो मैं मोटा बर्दाश्त किया, तुम मुझे मोटा नहीं बर्दाश्त कर सकते अब कुछ दिन। मुझे ये बात समझ आ गई और इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको इस वक्त अपनी केयर करनी है और अपने अंदर एनर्जी को बिल्कुल अब्जॉर्ब करके बाहर जब आएगी, स्प्रिंग जब आएगी, तो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है और आप हो जाएंगे ईद तक दुबले पतले, परेशान ना हो। वैसे हमें समझ नहीं आती ना कि टीनेज में हमें अपना ख्याल कैसे रखना है, 40s में कैसे ख्याल रखना है, आफ्टर 50s कैसे ख्याल रखना है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है जो आपकी ड्रेसिंग टेबल पर आपकी अम्मी की क्रीम पड़ी हो वही आप अपने मुंह पे लगा लेंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपकी बेटी की जो सिरम पड़ा हुआ है वही आप अपने मुंह पे लगा लेंगी। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वक्त, कौन से मौसम में, कौन सी उम्र में क्या चीज़ जचती है आपके ऊपर। और ये बताने के लिए हमारी कुछ अक्लमंद सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपना हमेशा ख्याल रखा है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात भी, लेकिन आजकल की बच्चियाँ बहुत समझदार हैं, तो हमने हर एज ग्रुप के लोगों को आज यहाँ दावत दी है ताकि आपको गाइडलाइंस मिल सकें कि आपने
अब इस वक्त अपनी स्किन, अपने बाल, अपने सेहत के साथ क्या करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैंने आपको जैसे बताया कि इतनी जल्दी शुरू ना हो जाए एक्सरसाइज, डाइट, ये वो, साल शुरू हुआ है तो बस न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि भाई अभी ये करना है, अभी वो करना है। रुके थोड़ा सा ठहराव लेकर आए। जब बाहर आए तो शुरू करें उस एनर्जी के साथ। अभी थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर पे चले जाएं कि आपको बेसिकली पूरे साल करना क्या है। और इसके लिए हम आपको आज हेल्प आउट करें। हमारे पास आज जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये बताएंगे कि उन्होंने अपनी कौन कौन सी एज में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, किस तरह अपना ख्याल रखा, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो हेल्थ हो। सो आइए वेलकम करते हैं। मेरे एक तरफ बैठी हैं नादिया खान है वो ग्रीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? लुकिंग लवली। तुम्हारा ये फैब्रिक कितना अच्छा ऐसे छन छन चमक रहा है। चमक रहा है। ये इसको सिल्क वेलवेट कहते हैं। मैं पता करके आई हूँ। हाँ, सिल्क वेलवेट ये चल हमें रहा है। फैब्रिक अब निदा से ही पता चलता कपड़ा है आया हुआ। लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। फिर उसके बाद हम भी जाते हैं मार्केट वो ढूंढने कपड़ा, लेकिन एग्जैक्ट चीज नहीं मिलती। बट लवली, थैंक यू। तो दूसरी तरफ है मेरी जी एनी जैदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? फाइन, थैंक मुझे आपका ये जो स्कार्फ क्या कहेंगे सिस्टर? कहेंगे स्कार्फ है ना? ये बहुत मजे का लग रहा है। हाँ, मैंने कहा थोड़ा ब्रेक दे दूं ब्लैक से। वो अच्छा लग रहा है वो। थैंक यू। और हमारे साथ है आयशा आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है आपका ड्रामा? बहुत अच्छा, अब तो ख़त्म हो गया है, हाँ, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। जबरदस्त। तो आज जैसे कि आप तीनों को पता है, आज हमने बात करनी है कि आप लोगों ने अपना ख्याल कैसे रखा है। और जाहिर है एक हर एज पे अलग ख्याल रखा जाता है। कभी कभार तो ये भी होता है कि ख्याल नहीं भी रखा जाता, ये भी होता है। ज्यादा नहीं रखते हाँ। लोग कि नहीं अभी तुम छोटी हो, तुम्हें जरूरत नहीं है, जब बड़ी होगी तो फिर कर लेना। हाँ। अभी तुम्हारी एज नहीं है। पहले तो बहुत ज्यादा 90s में तो ट्रेंड ही नहीं था कि बच्चों को मेकअप लेके देना। स्किन केयर तो छोड़ ही दो ना। अम्मी की जो नहीं होती थी हील वाली क्रीम, जो हील पे मल रही है वही हम मुंह पे मल रहे हैं। वो तो यही नहीं था। शादी के बाद करना। हाँ, सब कुछ शादी हर के बाद करना। चीज हर शादी चीज के बाद। शादी के बाद आप जो भूत बनते थे ना हाँ, उसके बाद, बिल्कुल। क्योंकि कभी मेकअप किया कोई नहीं, तो मैं तो कजन कोई आ जाते थे तो हाँ, आप ही हटा ज्यादा दे कर मेकअप, लिया। बहुत डर लग रहा है। एक ना ब्यूटी केस आता था हाँ। और वो बस पहली दफा आपने वो मेकअप देखा होता था, बिल्कुल। उसके बाद सोचो अगले दिन वो पूरे जो है ना आपने टूल बॉक्स उसको इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ नहीं पता ऐसे से होता था। कारपेंटर को टूल्स दे दो तो यहाँ पे घर बनाओ तुम। सही ऐसे बात होगा। है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो वही है। तो आज हमने कहा कि चलो हम गाइडलाइंस देते हैं, जो गलतियां हमसे हुई हैं वो हम इनको ना करने दें गलतियां। बिल्कुल। और अक्सर बच्चियां यही करती हैं, ड्रेसिंग टेबल पर अम्मा की जो चीज़ होती है वो मुंह पे लगा लेती है। भाई अम्मा किस उम्र की हैं, और अम्माएं भी यही करती हैं। बेटी की टेबल पे जो चीज़, अच्छा भाई हमने तो कभी लगाया नहीं, अब ट्रेंड है, अवेयरनेस फैल रही है, हाँ। तो चलो बेटी की उठा के लगा ली। अक्सर मेरी बेटी भी मुझे चीज़ें दे रही होती है, मैं कहती हूँ एक मिनट रुको, पहले मुझे पढ़ने दो कि ये मेरी उम्र के लिए है भी कि नहीं। तो जो चीज़ होती है वो लगा लेते हैं, वरना हर चीज़ तो हमारी और उनकी स्किन में डिफरेंस है। डिफरेंस होता है। सो हम शुरू करते हैं दानों से, क्योंकि मेरे बड़े दाने हो रहे हैं। पता नहीं क्यों लोगों के गर्मियों में दाने होते हैं, मेरे सर्दियों में दाने हो जाते हैं। और ये रेगुलर होते हैं हर साल या बस कभी कभी? सर्दियों में मतलब मेरी स्किन गर्मियों में अच्छी रहती है, सर्दियों में खराब। लोगों के साथ गर्मी में उल्टा होता मॉइस्चर है। उल्टा होता होता है, है कि- ह्यूमिडिटी होती है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बाल आई और डोंट स्किन नो, मेरी तो स्किन जो है दाने मेरे हमेशा सर्दियों में होते हैं। ये तुमने अपने मुंह को गर्म रखा। गर्मी का समर का ना इफेक्ट दो। नहीं, गरम फैन होना चाहिए, हाँ, नहीं, जिसमें गरम steam हवा आ रही है ना। निकले। मुझे गर्मी आ रहा ऐसा है मुंह लगता है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपने बारे में बात करी हूँ, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, आपके साथ ऐसा। मैं नट्स खाती हूँ या मैं कोई गर्म चीज़ें खाती हूँ सर्दियों में, तो उसका असर ये होता है कि वो गर्माइश, तासीर गर्म है, तो वो मेरा शायद मेरा गट की वजह से। मेरे और अलीज़े के जिम जाने से हमें एक्ने शुरू हो जाती है। अच्छा। जिम गए आप सही दूसरे दिन नहीं, देयर इज अ रीजन, क्योंकि जिम में जब आप हाथ लगाते हैं ना डिफरेंट मशीनों के ऊपर, तो हो सकता है अनकॉन्शियसली आप मुंह पे भी हाथ लगा मैंने अभी करना शुरू हाँ। किया कि एक तो ये कि मेरे पास सैनिटाइजर होता है, एक मैं टॉवल लेके जाती हूँ, पहले मैं करती हूँ सफाई। जिस मशीन को मैंने हाँ। छूना है उसको ना Disinfect नहला धुला करके, के साफ करके पाउडर लगा के उसके बाद मैं टच करती हूँ। स्टिल उसके still। बाद अच्छा मैंने देखा एक्सरसाइज करते हुए मुंह पे बहुत हाथ लगाते हैं, हाँ। पता नहीं क्या हाँ, क्या बाल होता है। हटा रहे हैं तो या उसमें मैं पसीना क्या, आ मैंने रहा है। अब मैं कॉन्शियस हो गई हूँ कि मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने ऐसे हाथ लगाना। अच्छा, क्योंकि ये मेरे हाथ गंदे हैं। नादिया मशीन मेरे पे, साथ भी तो मैं ऐसे ही ऐसे होता था
कि मेरे मुंह पे भी दाने होते, तो मैंने उसका हल क्या निकाला था एक्सरसाइज करते हुए, मैं गुलाब के अर्क का स्प्रे ले जाती थी। लोग पानी का स्प्रे मारते हैं ना, मैं गुलाब के अर्क का स्प्रे ले जाती थी और वो मैं फेस पे मारती थी, क्योंकि जब आपको पसीना आता है वो आपका दिल चाहता है ना आप साफ करें, तो मैं बार बार जब मुझे बहुत पसीना आता था मैं गुलाब के अर्क का स्प्रे मारती थी मुंह पे, तो उससे मेरे कंट्रोल हुए थे। और जब कोई तारीफ करे ना आपकी स्किन की, आपने उसी वक्त सदका देना है। हाँ, ये वो सही नजर से भी आपको आ मस्ट है। जाती मेरा है। तो ऐसा मुंह बिगड़ा हुआ है 2-3 दफा। इवन एक तो वो मैं गई भी थी स्टेशन के पास कि मेरा वो फेशियल वेशियल टाइप चीज थी, और वो उसमें थी नीडल्स छुरी डाल रहे थे, काफी साल पहले की बात है। तो वो एक लड़की उसकी क्लाइंट आ गई जो उसने मुंह पे आपकी स्किन बहुत है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, वो जो नीडल्स थी वो जो उसमें वो होता साइज देना होता है, मैंने पता नहीं इसको कुछ डीप दे दिया कि नहीं इतना होना चाहिए नीडल का, वो जो मेरा मुंह खराब हुआ इसके बाद मैं बहुत डर बहुत डर। ये होता है मेरे साथ कि कोई ज्यादा कोई तारीफ करे तो फौरन नजर लग सदका जाती दे है। दें, बिल्कुल दें, बिल्कुल दें। झूठी भी तारीफ कर रहा हो, सदका दें। अच्छा, अब एक्ने पे हम अगर बात करते हैं तो मुझे बताओ तुम्हारी एक्ने होती है? मुझे अभी हुआ, इससे पहले मुझे कभी एक्नी नहीं हुआ, मतलब जब से मैं थी घर में मुझे एक्नी नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने ड्रामा से स्टार्ट किया ना, डेली मेकअप से आई गेस आपको एक्नी हो जाता है। क्योंकि उससे पहले मैं स्किन को प्रेप नहीं करती थी, बस डायरेक्ट मेकअप अप्लाई किया। अब तो मेरा ये है कि सीरम लगाना है, सनब्लॉक लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। उतारती हो मेकअप का यही इशू होता है कि हम मेकअप ना सही से उतारते नहीं, हम जाके बस फेस वॉश कर लेते हैं, बट इससे पहले आपको ऑयल करना चाहिए। मुझे अब पता चला चीज़ें, मैं बहुत केयरलेस थी इस चीज़ को, मैं अपना लाइक स्किन केयर भी ना करूं। मेरी ऑयली स्किन थी ना, तो मैं ऑयल से मेकअप नहीं उतार सकती। ओह, मेरी भी ऑयली स्किन है। वाटर से पहले सारा मेकअप उतारती हूँ जो एक्स्ट्रा आपके मुंह पे लगा होता है ना, क्योंकि आपको टीवी के लिए ज्यादा करना पड़ता है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, जब मुझे दाने होते थे तो मुझे फिर बताया डॉक्टर ने कि आप ऑयली चीजें क्यों इस्तेमाल करें। ये तो मुझे आपने बता दिया कि मैंने भी ऑयल नहीं लगा, क्योंकि मेरी भी ऑयली स्किन है। मेरी जिंदगी के लिए मुझे मतलब ममनू है मेरे ऊपर वाइप्स नहीं इस्तेमाल करने। जो कॉटन है उस पे माइसेलिन वाटर लगा के पूरा वो करके साफ करके फिर आप अगर थोड़ा बहुत क्लेंस करना है और फेस वॉश से मुंह धोए, तब आप जाके एक एक पोर साफ हो। क्योंकि मेरे तो रोज मेकअप, डेली मेकअप से, यही तो डेली मेकअप से अभी मुझे मेरे फेस पे होंगे भी अभी ना एक्ने स्टार्ट हो गया डेली मेकअप से। लेकिन ये आपने मुझे बहुत अच्छा बताया कि मेरी भी ऑयली स्किन है और मैं ऑयल से उतार रही होती हूँ। समटाइम्स कोकोनट ऑयल से उतार लिया। अब जैसे जो मेरी एज है तो मैं एक बहुत ही अच्छा एक वो आया हुआ है जिससे ठंडक मिलती है फेस को, मगर वो बाम है। ओके, तो वो मैं, लेकिन वो मैं उतारती हूँ, फौरन लगाती हूँ, मेकअप उतार के फौरन ठंडे पानी से मुंह धो के फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी अब ऐसी स्किन है ना जो झुर्रियों वाली स्किन हो सकती है, तो इसीलिए। लेकिन तुम्हारी एज में तो मेरे लिए ऊपर ममनू था। और शुरू में पता भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। हमने 90s में काम शुरू किया, हमें भी मेकअप कर रहे हैं, उसके बाद जाके मुंह धो लिया। मुझे नैयर कमाल की बेटी नताशा कमाल मेरी भाभी, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी टिप दी जो मैं अभी भी ख्याल करती हूँ कि गर्म पानी ज़रूर लगाना है मेकअप उतारते हुए। तुम एक स्पंज भी रख लो ना जिसको तुमने बार बार सैनिटाइज या क्लीन करना है, स्पंज लेके उसके बाद क्लिनजर से मेकअप उतारना है। आई मेकअप का रिमूवर अलग होगा, फिर गर्म पानी लेके स्पंज से आपने उसको वाइप करना है। नो वाइप्स, नो कॉटन, नो टिश्यूज। गर्म पानी मेकअप को मेल्ट करके उतारता है, जो बात है बहुत फर्क पड़ता है सर्दियों में। उसके बाद में देखोगे ना तो कोई आपका रह नहीं जाएगा, क्योंकि वो पोर्स खुल जाते हैं, मगर वो मेल्ट हो जाएगा, आखिर में क्लीन होता है। सब कुछ कर लो तो एक ठंडे पानी का छपका डालना है ताकि पोर्स बंद हो जाए, वरना गर्म पानी से पोर्स खुलते हैं। और वो सही कह रही है कि मेकअप सारा बाहर निकल आएगा ना जब आपका खुलेंगे। लेकिन जैसे नादिया के ऊपर ये सूट करता है कि गर्म पानी मुंह पे डाल सकते हैं, क्योंकि स्पंज में डाल के ना फिर उससे स्पंज से करती हूं। फेस वॉश तो मैंने और साबुन फेस पे मैंने जिंदगी में नहीं कभी मैंने नहीं लगाया। सोप आपकी ऑयली नहीं है ना स्किन? हाँ, तो मतलब मेरी ऑयली है। आपने मुंह नहीं धोया? मैंने कहा जी मुंह धोया लेकिन साबुन से नहीं, फेस वॉश नहीं। नेवर। वही नॉर्मल टू ड्राई स्किन होगी ना? नॉर्मल स्किन है। आपकी एक्ने हुआ कभी? मेरा एक बार जिंदगी में दुबई में हुआ था, इतना बुरा था वो। आई थिंक वो स्ट्रेस वगैरह की वजह से, वो जो है ना चीज़ें, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही होती है, स्ट्रेस भी होता है। कभी नजर नहीं आया। उस वक्त मैं टीवी नहीं कर रही थी, मैं 2-3 साल की ब्रेक पे थी। इतनी बुरी एक्नी आई कि मैं घर डर गई ना कि वो ख़त्म ही ना हो। फिर एक वो जो एक्यूटिन आती है, एक खौफनाक दवाई, मैंने भी खाई है 2 दफा। वो खाई। अच्छा, उसको खाए तो एक्ने ख़त्म होने लगी। नया मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब उसका कोर्स है, आपने करना है करना। उसके बाद क्या हुआ, मेरी स्किन इतनी ड्राई होने लगी क्योंकि वो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनको रोक देता है, लेकिन वो आपको चाहिए भी। थोड़े अरसे बाद मुझे मेरी लिप्स ड्राई, ब्लीडिंग,
स्किन एक अलग तरह से लगता था कि जैसे ऐसे स्किन उतर ये रही है। उतर गया। वो मैं घबरा गई, फिर मैंने बस ख़त्म कर दी, पूरा कोर्स नहीं मैंने कंप्लीट किया। आई थिंक कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उससे कम लेनी चाहिए। हाँ, तो देन इट्स फाइन। उसके मैंने बाद नहीं कभी हुई। 4 महीने रोअक्टेन ली जब मैं 19 की थी। उस वक्त मेरे इतने शदीद दाने हो गए थे और मैंने बहुत दफ़ा ये स्क्रीन पे भी बताया है। मैंने क्या किया, उस वक्त हमारा इसी तरह मेकअप होता था जब ड्रामे हम कर रहे होते थे। मैंने कहा सैलून जाने का टाइम नहीं है, मैंने घर में स्टीम ली और बाल पिन को वो बनाया जो पोर्स का वो निकलने Blackheads निकालने। ब्लैक और उसकी वजह से मेरे कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया, मेरे पूरे स्किन पे दाने भर गए। ब्रेकआउट हो गया होगा सारा। पूरे स्किन पे दाने भरने के बाद फिर जब मैं पूरा लुट पुट के डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने रोअक्टेन दी और मेरी हुई थी मंगनी। मेरी मंगनी टूटते टूटते बची है। दानों ने फंसा दिया। टूट नहीं, दानों की वजह से नहीं, रोअक्टेन की वजह से, क्योंकि उस पर डिप्रेशन होता है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, आपके होंठ ब्लीड करते हैं, पूरी स्किन, आपकी आंखें बहुत dry झुर्रियां हो पड़ जाती जाती हैं, आपकी आंखों में भी जो है ना आपको लगता है ड्राइनेस हो गई है। हाँ। तो बिल्कुल आप बॉडी ड्राई हो जाती तो है। डॉक्टर फिर क्यों मतलब कहते हैं कि वो यार side बहुत effects बेस्ट होंगे है, लेकिन बेस्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो होते ही उसके हैं। मैंने side पूरा effects कोर्स कंप्लीट किया डिप्रेशन के साथ, सब चीज़ों के साथ, और उसके बाद मेरे 6 साल तक एक पिंपल नहीं हुआ मुंह पे, और ऐसी स्किन शीशा ग्लास स्किन, ग्लास स्किन में। स्कार्स हो जाते हैं, फिर वो स्कार्स खत्म होते हैं रोअक्टेन, लेकिन जो है भाई बहुत खतरनाक है, लंबा अरसा आप लें तो उसके बड़े साइड बहुत खतरनाक। आप बताएं आपके कभी हुए जिंदगी में दाने? कभी भी नहीं हुए। कभी? माशाल्लाह। ड्राई स्किन मेरी नॉर्मल टू ड्राई है, Normal to ऑयली नहीं है। कभी भी नहीं होएगा, इसकी एज में भी नहीं मुझे है। कभी भी नहीं हुए। मेरी अम्मी की स्किन बहुत अच्छी थी। हाँ, ये भी तो अम्मी पापा, जेनेटिक। हाँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं हुई। मैं नॉर्मल क्लीन करके मेकअप जब शूट के पास बाद जाके नॉर्मल क्लीन करके हाँ। मुंह धो के सो जाती हूँ, मॉइस्चराइज करके। हाँ, सो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई डोंट पुट, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये, द मोर यू टच योर स्किन द मोर प्रॉब्लम्स। यस यू आर राइट। मैं कम से कम अपनी स्किन को हाथ लगाती हूँ। हाँ, बस अपना नॉर्मल रूटीन है ना, फेस वॉश करके अपना क्लीन करके सारा, एंड देन मॉइस्चराइज करके सो जाती हूँ। बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड कैस्टर ऑयल। कैस्टर कैस्टर ऑयल इज वेरी गुड फेस पे लगा दो। फेस, स्पेशली योर आईलैशेस एंड आईब्रोज जो थिन होने लगती है ना एज के साथ, तो उसमें ये होता है कि इट हैज गॉट समथिंग दैट पलकों के ऊपर और आईब्रोज पे लगा रहे। लेकिन जैसे लाइक मैंने ये गलती की, मैंने भी यही सुना ना कि कैस्टर ऑयल लगाने से जब मैंने आईलैश एक्सटेंशन लगवाई तो मेरी पलकें चली गई बिल्कुल। तो उसको बढ़ाने के लिए मैं ना क्या किया, कैस्टर ऑयल और ग्लिसरीन और ये लगाई, मगर मैंने इतना कोई भर के लगा ली, मुझे लग रहा था कि जल्दी आ जाएगी, कि वो मेरी आंखों में इन्फेक्शन कर गई, वो मेरी आंखों के अंदर चली गई। अच्छा, फिर ये भी बात है ना, सूट करने पे किसी को नहीं सूट करते ऑयल। मैंने ज़्यादा मिकदार ली, भर के लगाया इसमें। और आपको तब लगानी चाहिए जब आप सोने वाले हो, आंखें बंद करनी है, और बस मस्कारे में हल्का सा लगाए। मैं भर के अभी निकल कैस्टर से इचिंग भी होती है उससे ना। हाँ, ऐसे गलतियों से ही सीखते हैं हम। वो बहुत कहते हैं ऐसे ना, टू मच ऑफ एवरीथिंग, यस। एनीथिंग एंड एवरीथिंग brings disaster। सो एक्ने के लिए आपने क्या किया? वो खुद ब खुद चली गई? हाँ, वो एक ही दफ़ा लाइफ में हुई। अब फिर मैंने उसके बाद देखा इक्का दुक्का जो आते हैं वो, अच्छा एक इंजेक्शन भी आता था जब मैं जिन दिनों में वैसे मुझे ब्रेकआउट हो रहे थे, तो एक मोटे से अगर आपका दाना निकल आए तो आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप सही कह रही हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो एक इंजेक्शन लगाते हैं उसके अंदर, हाँ। और वो उससे ड्राई हो जाता मैंने भी लगवाया है ना। हाँ। बड़ा कमाल। उसके अंदर? हाँ, जी, दाने के हाँ, दाने वो के तो dry हो अंदर वो जाएगा अगर फौरन, कभी हाँ। इमरजेंसी निकल आए, आपको कुछ शादी इधर उधर जाना है, तो आप उसको ड्राइंग इंजेक्शन कोई होता है जो आप कहें डॉक्टर को बताएं, तो वो उसको ख़त्म भी करते हैं बहुत जल्दी, उससे वो ख़त्म होता है। और इंजेक्शन के से अगर डर लगता है तो जब आप फेशियल कराने जाएं तो अच्छे सैलून में वो भी एक मशीन होती है जो ड्राई करती है दानों को, मुझे उसका याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन वो अक्सर मैंने सैब्स वगैरह गई हूँ फेशियल कराया, तो उन्होंने वो मशीन मेरे मुंह पे लगाई है। उससे क्या होता था, जो मेरे दाने होते थे उसके बैक्टीरियाज मर जाते थे। वो आलिया फारूक के पास भी है और सैब्स पे भी है, अच्छे सैलून्स पे होती है। सो वो लगाते हैं उन दानों के ऊपर, वो उनको ड्राई कर देते हैं, तो वो जैसे अगर वो एक हफ्ते में ख़त्म होने तो वो 2 दिन में ख़त्म हो जाए। कितनी मैं कहती बहुत हूँ अच्छी चीजें निकल आई हैं। चीज़ है एक्ने, जब हो जाए किसी को तो कितना स्ट्रेस, आपकी Stress लो होता है। सेल्फ इस्टीम, आप कॉन्शियस हो जाते हैं और आप और मुंह पे हाथ कॉन्फिडेंस लगाते आपका हैं। खराब हो जाता और है। ये बड़ा डिस्टर्ब करती है। लोग ही खराब करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल थिंग। आपको एक्ने हो और रहा है, किसी से मिल के प्लीज आप ना पूछे तुम्हारे इतने दाने क्यों हैं? हाँ, मुंह पे क्या हुआ? अरे दिल पे क्या लगती है मतलब क्या हुआ? यार। बुरा ही हुआ,
आप क्यों पूछ रहे हैं? ये पे हमारे तो बड़ी आदत होती थी। और अच्छा अंकल्स पूछते थे, बेटा ये इधर क्या हुआ? बिजनेस अंकल, आपको क्या, आप इधर क्यों देख रहे हैं? आप इधर उधर देखें। क्योंकि दाने एक ऐसी चीज है जो मेकअप से भी नहीं छुपते ना, वो नजर आते हैं। नजर आते हैं। पॉप हो जाते हैं। बट द थिंग इज, अगर नजर आ भी रहे तो दूसरे को बोलना तो नहीं चाहिए। बेटा आपको क्या नजर हुआ? आ रहा है मैं कहा जी दाना हुआ है गुब्बारे को। भाई मतलब हो गया अब है, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे भी, लेकिन आप, या कुछ लोग होते हैं फिर बैठ के ना सिर्फ आपके उस दाने को देखते होते हैं। वो भी बड़ी बेइज्जती होती है। तो मैं कहती क्या यार, क्या व्हाट यू स्टेयरिंग एट? हो गया सो हो गया। नहीं ये क्या हुआ? मेरे अब्बा को मेरे बड़ी टेंशन होती थी। मेरे अब्बा को भी। अगर बच्चियों के दाना हो जाए, मेरे अब्बा ने जिंदगी अजाब कर दी। हालांकि अब्बा मतलब और नहीं चीजें नोट कुछ ऐसे, हाँ बेटा ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? इसको ठीक करो ना। मैं कहा हो जाएगा ना आप। ये वाकई अब्बुओं को क्या होता है? मेरे अब्बू मेरी अम्मी को कुछ नहीं मसला होता था। हाँ। और मेरे अब्बू भी बोल रहे होते थे, ये सही करो यार, ये क्या चीज है? जब आपकी स्किन क्लियर होती है ना, स्पेशली सारे लोगों की, फिर एक एक्नी भी आ जाता है ना, तो लोगों को आई गेस इशू होता है कि आपकी तो स्किन पे आते ही नहीं थे कभी, कैसे आया, क्यों आया? तो अब्बा को कुछ कह भी नहीं सकते, और अब्बा नोट कर रहे हैं, दोस्तों तो बेइज्जती भी करते हैं, अम्मियों तो कह दें कुछ, अब्बा को क्या बोले, उनको क्या मतलब बताएं? मुझे होता था पिंपल आया ना, अब्बा ने जीना मुश्किल कर देना मेरा, कह के क्यों आया है, क्या हुआ है? कोई रेमेडी यूज किया कभी दाने से छुटकारा हासिल करने के लिए? कोई टोटका वगैरह यूज किया? लेमन लगा दी बचपन में, तो बहुत चीजें लेमन लगा Direct? दिया। हाँ ना दिया उधर कौन सा YouTube था 90s में कि आप उसमें जो किसी से सुना देखा, बेसन बड़ी बहनें यूज कर रही हैं, नुकसान हुआ कुछ लगा? लैब रैट्स थे 90s में, जो दिल किया लगा लिया, काम हुआ ठीक है। नहीं तो लेमन से दाग नहीं रह जाते? पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मतलब किसी ने कहा इतना गंदे लोग टोट के बताते थे, सुबह की ना थूक लगा लेना। हाँ ये तो है, ये भी किया है। टूथपेस्ट लगा लेना, पूरी जला देते, मतलब लाइक टूथपेस्ट से दाना तो बैठ जाता था, उसकी करीब की स्किन पूरी जल जाती है। मुझे ये मशवरा दिया था पूरी किसी जल ने जाती। टूथपेस्ट का। बिल्कुल। और हमारे तो गंदे है ये और वो जब हम लोग 13-14 के हो रहे थे ना, तो देख रहे थे लड़कियों को वो दाने के अटैक हो रहे हैं, लड़के मजाक, फिर वो लड़कों को जो एक्नी आई है, फिर जो मैंने उनका मजाक उड़ाया कि ये देखो, कहते थे दानेदार चाय आ गई है, मतलब नया नाम भी देखो, दानेदार चाय आ बहुत गई। लोग बुली बहुत करते हैं स्कूल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा जो फेज में इंतजार कर रही थी वो नहीं आया, जबकि जिसमें बिल्कुल बहुत सारे दाने हो जाते हैं। लड़कों को भी बड़ी बुरी एक्नी आती है। बाजों को तो एडोलेसेंस एज में बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं और फिर वो निशान छोड़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तुमने कभी किया टोटका? मैंने टोटका तो कुछ भी नहीं किया। मैं कहती हूँ कि ये चीज़ ना टाइम लेती है, इट टेक्स टाइम, वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आके, तो आप इसको छेड़ेंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसे खुद ही खत्म नहीं होगी, इसका इलाज करना पड़ता इसका है। है। बहुत सारे लोग पुराने जमाने में कहते थे तो जवानी के दाने हैं, चले जाएंगे। मैंने कहा जवानी खत्म ही नहीं अच्छा मेरा दाना में जब तक एक्सट्रैक्ट ना कर लूँ ना ठीक नहीं होता। सीरियसली It has to be extracted। शुक्र है निशान नहीं पड़ते थे, हालांकि गलत है, बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन मुझे दर्द होती थी, मैं कहती थी यार क्योंकि वो पेन होती है आपको उसमें, तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप सुकून आ जाते हैं, तो आपकी क्लीन नीडल बाद में फिर मैंने इस काम के लिए रखी थी कि भाई नहीं इसको निकालो, क्योंकि बहुत तकलीफ है। और माशाल्लाह सही रहा। कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं निशान रहता है, मेरा निशान नहीं रहता था, मेरा ठीक हो जाता था। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। सो चलते हैं अब डार्क सर्कल्स, ये भी एक मुसीबत। डार्क सर्कल्स जो सबको आ जाते हैं। सबको आ जाते हैं। अच्छा किसी के ज्यादा होते हैं, जैसे लाइक मेरी बेटी है, उसके स्केलेटन की बनावट ऐसी है कुदरती, वरना वो माशाल्लाह इतना सोती है फीचर्स शार्प होंगे कि वो उसकी ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं उस पर डार्क सर्कल्स हैं। अब वो कंसीलर ठूस रही है, मैंने कहा तुम क्यों इतनी सी उम्र में कंसीलर लगा रही हो? वो कहती मम्मा क्या करूं, मेरे हॉलो मतलब लाइक उसकी बनावट ऐसी हाँ है बनावट ऐसी कि वो लगता है जैसे शेड पड़ता है, तो वो स्किन इतनी प्यारी है लेकिन वो शेड जब हाई चीक बोन्स होते हैं ना तो थोड़ा सा हॉलोनेस आ जाती है, और विद एज के साथ भी आती है। आपके नीचे ड्रूप करता है तो आपको ये हॉलोनेस आ जाती है। मैंने कहा तुम थोड़ी सी मोटी होगी तो सही हो जाएगा, तो तुम अभी पतली हो तो अड्डे की वजह से मुंह भर जाएगा, मुंह भर जाएगा तो सब। आपके डार्क सर्कल्स मेरे नहीं, हालांकि आप तो मॉर्निंग शो करती थी, फिर सुबह उठना। हाँ वो कभी कभी होता है कि आपको थोड़ी सी पफिनेस होगी, ब्लोटिंग होगी, Lack of sleep से हो लैक ऑफ जाता है, स्लीप, लेकिन मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड के कभी नहीं हुआ। आंखों के नीचे ना हमेशा थोड़ा बहुत फैट हमने रखा ही है, मुंह पे फैट का था ही एक्सेस। अच्छा है। गोल मटोल मुंह, तो ये जो गोल मुंह होता है ना ज़्यादा उसका ये अच्छे फायदा होते हैं, होता है कि आपको ऐसे सही ये बात मसाइल है, नहीं होते। लेकिन मैंने तो बच्चों के देखे हैं डार्क सर्कल्स, भाई बच्चियों के होते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स के थे और नहीं फिक्स कराती थी, कंसीलर भी लगाती थी तब भी। अब कंसीलर तो बहुत बाद में आया है, बहुत सारे लोगों को नहीं लेकिन पता होता था। कॉन्स्टिपेशन होती है ना उनको, तो उनको डार्क सर्कल्स होते हैं।
कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मतलब लाइक मैंने इतनी रिसर्च की तो पता चला कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है और आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो आपको दिखाएगी। और मुझे लगता है इनहेरिटेंस भी होता है। Yes. अगर आपकी फैमिली में अम्मी को है या बहनों के, आपके भी और जेनेटिक और होते ही कुछ, दे बॉर्न विद इट। बचपन से भी मैंने लोगों का देखा है डार्क सर्कल्स, कोई वजह नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन मैं से कहती हूँ बड़े हो गए तो कुछ तुम ठीक करा सकती हो, डॉक्टर की बीवी हो बहन, करा लो। मेरी दोस्त मुझसे बड़ा होता कहती है मैं कहती फिलर करा ले, कुछ करा ले, तुम्हें जरूरत है। फिलर से नहीं जाते डार्क सर्कल्स, ये एक मिथ है। बड़ी उसके क्या, उसके हॉलो बहुत है, उसकी आंखें अंदर अच्छा हंसी नहीं है, वही वाली। तो उस पे मैं उसको कहती थी कि इसको कुछ डॉक्टर से देख कह के फिल करवा लो, प्रोफाइल लो, कुछ कराओ कि ताकि ये जगह ये फिल हो जाए। क्योंकि वो उसको देख के सब कहते थे जो मिलते थे कि तुम बीमार हो, तो वो बीमारी वाली लुक आती थी, तो उसका मुझे लगता था कि शी नीडेड इट फिक्स्ड। जिसकी हॉलो है वो फिलर से जा सकता है, लेकिन नॉर्मली डार्क सर्कल्स चेक कराने पड़ते हैं, नींद से भी होते हैं। मैं ब्रेक के बाद आके बड़ी झूठी YouTube वीडियोस पड़ी हैं, है ना? इतना झूठ है। डार्क सर्कल तो बिकता है ना इससे किलो के हिसाब से। हम कुछ भी कह के मैं वीडियो बना लूँ ना कि भाई मैं डार्क सर्कल्स का बता रही हूँ, मैंने वो लगाया बादाम लगाया, बादाम का जूस होता है, जूस बादाम का मिल्क होता है, ऑयल, वो उसका पोटैटो का मैंने जूस लगा, देखिए मैं ठीक हो गई। और फिर मैं फिल्टर लगा के मेकअप करके कहूँगी देखो ठीक हो गया। सब झूठ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हम डिस्कशन कर रहे थे डार्क सर्कल्स के ऊपर। सो डार्क सर्कल्स के लिए आपने क्या किया? अब मैं सबसे अलग अलग पूछूंगी, मुझे याद नहीं है कि ब्रेक से पहले क्या बात हुई थी। अच्छा, ये अभी बात कर रहे थे कि इसमें फिलर्स जो हैं दे ट्रैवल, और फिलर्स अगर जब कराते हैं आंखों में तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है और बहुत अंडर आए फंस जाते हैं। हाँ, और जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करे ना, हॉलोनेस की और बात है, लेकिन फिर भी तब भी बड़ा रिस्की है क्योंकि वो नीचे आ जाते हैं। और उसके बाद आप डिजोल्व कराएंगे तो आपका अपना नेचुरल फैट भी चला जाएगा। डार्क सर्कल्स का मुझे माशाल्लाह ऐसा प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह रहा नहीं, लेकिन जब कभी कलर करेक्टर करके फिर उसके बाद कंसीलर, किसी दिन होता है वैसे कि ग्रे सा हो जाता है, फिर मैं अपनी कंसीलर को सेट करती हूँ सही तरह, टाइम देती हूँ, मुझे पता होता है यार आज गड़बड़ आ रही है, ग्रे आ रहा है अंदर से, जो भी लगाओ ग्रे आ रहा है। मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हैं, तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा था कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो जो मतलब लाइक क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट होती है इसके स्पेशल जो है वो होते हैं लाइक क्या कहते हैं उसे, जो वो टेक्नीशियंस वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी इंजेक्ट करते हैं आंखों के नीचे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी का ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन होती है वो रवाना होता है उस तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड जाने की वजह से आपका ब्लड उस तरफ जाता है ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स कम हुआ। तो मैंने करवाया रोज कोई नई चीज आ रही होती है, आप उसको उस पे रिसर्च करें, चेक करें, वीडियोस देखें। मैंने सिर्फ अभी रिसर्च की है और मैंने भी करवाया नहीं, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा था तो मैं थोड़ा सा डर गई कि हाँ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भेजेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ये उसका प्रोसीजर उन्होंने मुझे ये बताया लॉजिक कि वो आपका खुद का ब्लड जाएगा उधर और फिर वो काम करेगा। सही। Does PRP works on PRP का भी सुना है कि यही होता है ना कि आपका अपना जो कोलेजन होता है वो एक्टिवेट कर देते हैं। PRP आपका हॉलोनेस के लिए है ना? हाँ, हॉलोनेस के लिए है, फिलर कट एक तरह का, या आपकी झुर्रियों के लिए हो ना PRP। डार्क सर्कल्स की कहानी ही नहीं समझ आ रही। डार्क सर्कल्स बहुत मुश्किल से डर लगने लगा है। मैं इतने से टीके को देख के ना मेरी हालत बुरी हो जाती है, मैं कहती हूँ कि बस नहीं तो PRP में तो बहुत कराई है नीडल्स, कोई लेजर करवाना कुछ तो मैं सब ट्राई करती थी। अब मुझे मैं कहती हूँ यार बस इन्वेसिव मुझे कुछ भी नहीं करना। अच्छा, बहुत सारे डर लगता है, टोटके भी हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे कि चाय की जो टी बैग्स हैं वो इस्तेमाल की हुई पत्ती को आपने फ्रिज में रखा और ठंडे टी बैग्स लगा लिए, या जो आप आलू की कतलियाँ कह रही हैं उसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है तो वो भी कभी कभार काम करता है। और पफीनेस के लिए आइस के रोलर्स आप लेके और मुझे लगता है रात को और सुबह उठ के ना जरूर आप अपनी मसाज करें, कोई ऑयल लगा के, क्रीम लगा के, ताकि वो नहीं होता वो जो जेड रोलर होता है, हाँ वो लेकिन उसके साथ नीचे कोई क्रीम अच्छी ऑयल लगा के करें, लगा सीरम लगा के करें ताकि वो योगा एक्सरसाइजेस, फेस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। हाँ,
अगर आप Exercises अच्छी तरह प्रॉपरली करें, रेगुलर हो, तो वो भी अच्छा है। लेकिन और पता है, अगर आप नेचर से खरांट हैं, हाँ। दूसरों से जलते हैं, सड़ते हैं, नफरत करते हैं, लड़ते हैं, सोचते रहते हैं, और मुंह अगर आपका ऐसा हो गया तो आपकी आंखें भी नहीं बचनी। हाँ। तो आई थिंक ओवरऑल आपका स्टेट ऑफ माइंड, पर्सनालिटी, आपके थॉट्स भी आपके मुंह पे आते हैं। अच्छा, जैसे सुबह आप उठते हैं तो मुझे किसी ने ये भी बताया कि आप अपना सर जो है वो लटका लें ऐसे ना, बिस्तर से जैसे उल्टा blood करके, circulation। तो वही ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड जो है वो जो नहीं वो कहते हैं हेड स्टैंड करते हैं, हेड उसमें स्टैंड यही है। करते हैं, उसमें बहुत यही अच्छी होता है ना, बालों के लिए भी वो बहुत बालों अच्छी के चीज़ है। लिए, फेस के। आप कुछ करती हो डार्क सर्कल्स? मुझे डार्क सर्कल्स हुए नहीं ऐसे कभी, क्योंकि मैं सोती बहुत हूँ, तो मैं अपनी ये- नींद पूरी करती हूँ, मुझे कभी भी नींद डार्क बहुत सर्कल्स का ज़रूरी इशू नहीं हुआ। हाँ। उसके लिए मुझे लगता है आप जितना भी देसी टोटके, सर्जरीज को हटा के अगर देसी टोटके भी आप देखो, आप तब तक करते रहोगे लेकिन वो फिर भी नहीं जाएंगे, आप जब तक अपनी स्लीप साइकिल सही नहीं करोगे। और ये भी नहीं कि आपने is very important। सुबह 5 बजे सो रहे हैं और आप दोपहर 2 या 4 बजे उठ रहे हैं सो के, अगर आप सही टाइम पे सो रहे हैं। मैं तो रात नहीं जाग सकती ज्यादा, मैं 12 के बाद मुझे नींद आती है, मतलब 12 बजे You are सो जाओ, मैं blessed। 10 बजे उठ जाऊँ, भले मेरा शूट हो या ना हो, कोई भी काम में मैं 10 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे सो जाती हूँ, यूजुअली 9 बजे। बच्चे ये कौन सा जल्दी है? 9 बजे कोई फखर से बता रही है, नहीं, 10 बजे बेटा मतलब कोई लोग जल्दी फिर भी नहीं। 10 बजे सो जाया करो। नहीं, मैं 12 बजे सोती हूँ और मैं 9-10 बजे उठ 5 जाती बजे हूँ। उठ जाओ, नहीं, तब हम 7 फखर करेंगे 7 बजे नहीं उठा जाता मैं तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ना, मैं तो बहुत 12 बजे बहुत सोती अच्छा हूँ, सोती हूँ। 12 से 10 अरे ज्यादा है, जो 12 लेट है और 10 भी लेट है। मुझे लगता है मैं बहुत सोई हूँ। तो सब ज्यादा ही कहते हो हैं, गया। आप अच्छी बहुत बात है आयशा सोना। बहुत नींद बेटा ले ज्यादा हो गया आधी ना, तुम्हारी एज ना 8 आधी नींद घंटे में गई चाहिए। है। अगर 12 सो रही हो, 8 आप हाँ, 8 sleeping hours is extra more 8 than enough। घंटे बहुत। हाँ ज्यादा सो लेकिन 9 तक होता है। जमा करके रख लो बेटा, बाद में नहीं मिलता इतना सोने का, जितना सोना है अभी सो लो। मैं तो time ये भूल बच्चियों गई की होती स्किन तभी तो इतनी अच्छी है जो ये ज्यादा सोती है ना। अच्छा, दूसरा ये कि जो डार्क सर्कल्स हैं, ये एक इंडिकेशन है किसी बीमारी का, किसी डेफिशिएंसी का। अगर आपको एकदम सडनली हो रहे हैं या पहले से भी हैं, जरूर चेकअप कराएं। हमें वो एक बचपन में लेडर प्लेक्स पिला देते थे, जहर। पेट में कीड़े, कहते थे पेट में कीड़े इसलिए डार्क सर्कल। और फिर जबरदस्ती, अब मैं तो उस दिन में कोई क्यान को वही इसी तरह कोई मल्टीविटामिन डॉक्टर साहब ने लिख के दी, मैंने पिलाई, जो मैंने कहा ये तो लेडर प्लेक्स जैसी। मैं कहा नहीं बेटा, हम नहीं पियेंगे, ये घर में नहीं आएगा, मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि मुझे अपना वो ट्रॉमा याद है। हमें तो जबरदस्ती पिलाते थे थे, अब्बा। हर 6 महीने के बाद इतना एक गंदा चमचा। हुआ शहर के छत्ते वाली याद है, उसकी तस्वीर बनी होती थी लेडर प्लेक्स। वो ऐसा था जैसे गाड़ी का तेल ना, गंदे वाला, वो आप पिला रहे हो बच्चे को। और हम पीते थे कि भाई बस उनको लगता था पता नहीं बस हमारा फर्ज पूरा हो गया, बच्चे माँ बाप है, हमने लेडर प्लेक्स पिला दिया। तो कुछ भी नहीं होता था उससे, लेकिन ये कि ये कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इफ यू पैट योर फेस सुबह के जोर जोर से, जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, हाँ, वो हल्का हाँ, उससे भी Blood ब्लड लाने, सर्कुलेशन, मसाज, और मेकअप से पहले भी, circulation मेकअप act से होता पहले है। भी करें तो हाँ, आप में लाली आ आता है जाएगी। ना, लाली, हाँ, तो वो भी इफेक्टिव है। लाली, मैं तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा के एक फोर्स लग के आपकी आंखें हॉलो हो जाती हैं, उससे भी डार्क सर्कल्स देते हैं। जो बहुत आप अक्सर देखें जो लोग चश्मा लगा रहे हैं और उन्होंने लेजर करा रही है आजकल, आप उनकी शक्ल देखेंगे, आप कहेंगे क्या हो गया ये, क्योंकि आपको आदत हो जाती है उनको चश्मे में देखने की, और उनकी आंखें भी अंदर चली अंदर जाती धस हैं। जाती हैं। ये सही तो मैं तो इसलिए लेंस लगा के आती हूँ फिर, ताकि लोगों को मुझे आदत ना हो चश्मे में देखने की। हाँ, लेकिन बाकी वो पता, वो आ जाता है एक चीज आ जाती है दब के ना, कितने सालों से है तो वो आप लगा रहे हैं फोर्स लग के, तो आपको थोड़ा सा ना ये चीज पीछे की तरफ चली जाती आंखें अंदर चली जाती हैं थोड़ी सी। है। ओके जी, क्या है अनइवन स्किन टोन। अक्सर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी सब ने बेयर किया होगा कि आपके माथे कोई और कलर के हैं, ये आपके बंदर जैसा हो जाता है, ये पूरा ये अपर लिप Combination, और चिन। मैंने अक्सर लड़कियों के देखे गाल अलग कलर के हैं, ये अलग कलर के हैं, ये अलग कलर के हैं, स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों के। तो आप लोगों ने ये फेस किया? अच्छा, ये पता क्या है, ये आपके आ जाता है, ये स्किन कलर अगर अनइवन है, इसका मतलब आपकी स्किन की टाइप अनइवन है। जो आपका अक्सर डार्क एरिया आ रहा होता है ना, वो बहुत ड्राई होता है। वो इसलिए आपको, वो आप समझ होते पता नहीं क्या हो गया, मैं या टैन हो oily गई, होता मैं है, होगी, या वो oily ड्राइनेस, होता है। ड्राइनेस से डार्कनेस आती है। ये देखिए ना, इसलिए हमारी कोनियाँ डार्क होती हैं। मैं बड़ी क्रीमें लगाती हूँ, बच्चों के भी, अपने भी। कोनियाँ, ये कोनी है ना, हाँ कोनी, ये क्या होता है, घुटने, तो सॉरी, तो घुटने, कोनी, ये ड्राई होते हैं, ड्राइनेस की वजह से डार्क हैं। डार्क। तो अगर आपके मुंह पे अनइवन आ रहा है, कोई स्किन डार्क हो रही है, आप समझे कि वहाँ मॉइस्चर नहीं जा रहा, वहाँ खाद पानी नहीं जा रहा, तो उसको आपने ज़्यादा मॉइस्चराइज करना है ताकि आप उसमें चेंज दे सकें। तो एक तो ये भी अनइवन स्किन। और मुझे भी बताते थे, जब मेरे साथ ये होता था, अनइवन होती थी मेरी स्किन,
तो जो डॉक्टर होते थे वो कहते थे कि आप लड़कियों की क्या आदत होती है, पसीना आता है, ड्राइनेस होती है, तो हम ना मुंह जैसे भी हाथ है गंदे बंदे हम यूँ साफ करते हैं, हम यूँ साफ करते करते वो सारा जो वो ये वाला हिस्सा है वो इसलिए ज़्यादा काला हो जाता है कि इधर पसीना आता है और डिहाइड्रेट हो जाती है आपकी स्किन, जैसे आप वो कह रही हैं कि ड्राई हो जाती है। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, पानी बहुत पीना चाहिए। पानी भी और कम पीते हैं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए। लोग कहते हैं सनस्क्रीन से बाहर निकलो तो करो, मैं कहती हूँ घर के अंदर सुबह उठ के पहला काम सनस्क्रीन। आपका हुआ कभी मतलब लाइक डिस्कलरेशन? नहीं, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, हमेशा हमेशा लगाती हूँ। तुम्हारा हुआ कभी? मेरा भी कभी नहीं हुआ। बचत है तुम्हारी। बचा कि अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जैसे लाइक जैसे मेरा सांवला रंग है, तो जो सांवला रंग है वो लोग ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं इस चीज़ को, आई गेस कि वो उनका। और फिर वो भी हुआ था ना कि दाने वाने हो जाते हैं, तो वो क्रीम यहाँ लगा ली, यहाँ छोड़ दी, तो ये अलग हो गया, वो एक अलग अलग हो गया। वही और आप आपको बाहर कभी भी नहीं घूमते हो, धूप आती जैसे एक तो मैं कहती हूँ अब लोग इतना नहीं उसको कहते, मैं कहती हूँ 2 महीने में एक दफ़ा ब्लीच कर लेना चाहिए, है? हर्बल ब्लीच, हाँ। लाइट ब्लीच, उससे आपकी जो टैनिंग है ना वो खत्म हो जाती है। मुझे ब्लीच पर्सनली पसंद है, एक चीज़ मुँह ना आपका इवन हो जाती है स्किन। हाँ, अगर सूट करे ब्लीच। हाँ, मुझे करती है, जिसको नहीं करे, अब तो सैलून से ही बहुत जगह नहीं करते हैं, मुझे सूट करता है ब्लीच। तो मैं अच्छा सेफ ब्लीच जिसमें एक्स्ट्रा क्रीम डाल के भी ना मैं तो फेस ब्लीच करती हूँ 2 महीने में एक दफ़ा। इतना आपका इवन स्किन Golden टोन हो look आ जाती है जाती ना, है, आपका golden टैन colour निकल आ जाता है, जाता और है, वो हाँ। टैन नहीं किसी चीज़ से बढ़ना जाता, बेसन फूसन जो भी लगा लूँ नहीं जाता। आई थिंक ब्लीच हेल्प्स। आपको शायद सूट करता मुझे है। सूट करती है। मैंने कहा ना कि ब्रांड कौन सा, फिर क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ा सा उसमें लगा के आप उसको रखिए और चेक करते रहे। मैं जली भी हूँ ब्लीच से, मेरा फेस जला हुआ भी है बहुत बुरा। तो लेकिन ये कि इतने सालों से एक्सपेरिमेंट करके अब आदत हो गई है कि नहीं भाई, अब आगे बहुत सेफ ब्रांड्स आते हैं जो बर्न नहीं करते आपको, या कुछ लेजर्स हैं जैसे क्यू स्विच है, जैसे मैंने 2 साल क्यू से स्विच bleach आपके नहीं अब मुंह के बाल गोल्डन कर देगा। हाँ। सेफ सा लेजर है, तो उससे आपकी स्किन का ना एकदम Even tone आ complexion जाती है, अच्छा हो जाता है। बट अदरवाइज जैसे एक हमारी दोस्त थी, ट्रीटमेंट्स करा के बड़ी महंगी उन्होंने ना वो करवाया, स्किन पील करा के चली गई क्रूज पे। ओह नो। Oh my और उसके बाद जो आए हैं ना पिगमेंटेशन, वो इतनी डीप आई है कि फिर कभी नहीं गई। तो ये कभी ट्रीटमेंट्स करा के खास तौर पे आप धूप में ना जाएं, धूप में ना जाए। कि धूप में गया आपको फिर वो स्किन, या प्रेगनेंसी में बहुत दफ़ा होता है कि मेरी भी एक आध दफ़ा कुछ हुई फिर खुद ठीक हो गई। टी जोन बन जाता है ना ये, और ये हाँ, कि हिस्सा जी यहाँ आपको लगता है पिगमेंटेशन हाँ। चीज़ें कुछ शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाती हैं। बस मेरे ख्याल धूप से ही प्रोटेक्शन धूप इज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी मैंने तो 2 साल हो गए ना, मैंने वैक्स कराई है ना मैंने ब्लीच किया है। हाँ। मैं लेजर कराती हूँ, मैंने और भी वो start वाली किया। मेरी लेजर का नाम है रेवलाइट, और उससे क्या होता है वही बाल गोल्डन होते हैं और खुद झड़ जाते हैं बाल, तो उसकी वजह से एक इवन टोन आ जाती है, स्किन टाइटन हो जाती है। वो अच्छा, एक और मिस्ट्री है कि आप जब हम वैक्सिंग कराते थे ना, तो कुछ नहीं, मुझे ये समझ आता है कुछ लोगों के मेरी तरह अगर यहाँ से ऊपर वैक्स कराई तो जो एक्नी होगी वो एक छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जी, ना, बहुत जी, गंदे हाँ, दाने हाँ, निकल आते हाँ। हैं। तो मैं सारी लाइफ में जब हम लोग जब करते थे वैक्सिंग, अब तो नहीं करते, लेकिन यहाँ से ऊपर सूट नहीं करती वैक्स। अगर यहाँ से बाल ऊपर निकला और पीछे कमर में। और कमर पे, और हमने एक बड़ा शौक देता है, कभी कहती कमर गोरी हो जाएगी, कमर पे भी कराई। उसके बाद जो दाने आए ना पड़े हुए बैठे हुए पाउडर लगा के, तो ये मुझे बहुत बुरी वैक्सिंग वाली चीज़ है। नहीं बोला, कह रही है सबको आते हैं। हाँ, कहने लगी कि आप अगर आपको जरूरत नहीं है ना तो कमर पे नहीं, हाँ ये वाले हाथ और कमर पे नहीं कराया करे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों के दाने आते हैं। और वो शायद इस ये वजह भी है कि खुश्की आपके सर की गिरती है या क्या होता है कुछ है, यहाँ का बाल जो है ना टूटता है तो गड़बड़ करता है, तो फिर ब्लीच कर लेते थे कि चलो भाई अच्छा लगे, सही है, ये सही है, क्योंकि लेकिन आप वैक्स नहीं सूट सलवार कमीज भी पहनते हैं तो उसके गलों से आपके पीछे वो नजर आ रहा था, वो इतनी बुरी लग रही होती है गर्दन कि आपके अगर बाल हैं, रुआ है, और वो भी काले बाल खानदान की तरफ से मिले हुए हैं। उसको फिर ब्लीच कर लें, बेटर वैक्स नहीं करें। मैंने भी ब्लीच की है, मुझे सूट करती है, मैंने 3-4 बार की, उसके बाद नहीं की, क्योंकि अब मैं लेजर ले रही हूँ, तो वो बाल रिमूव हो Laser रहे is the safest बिकॉज वैक्स मुझे सूट नहीं करती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो वैक्स से ना जल जाती है। एक बार की थी मैंने, तो मैं अब नहीं करती वैक्स कभी भी। अच्छा, लेजर जो है वो डिपेंड करता है कि कितने का है। कुछ 5,000 की होती है, कुछ 7,000 की होती है, कुछ 10,000 की Sittings होती है, पे भी कोई होता है कि आप 15,000 कितनी की ले होती रहे है। हैं। आप अगर आप उनसे डॉक्टर जिस भी क्लिनिक पे जा रहे हैं, आप उनसे ये बना लें कि भाई हर महीने में आऊंगी, तो आप मेरा प्लीज पैकेज डील बना दें, तो अब वो आपको कम कर देते हैं फिर। सबसे पहले मशीन देखें, अगर मशीन के ऊपर नाम नहीं है ना, या सूजी लिखा हुआ है, मेरी तो सोप्रानो टेक्नोलॉजी है, तो उसके टीना, लिए तो आप वो ऐसा ऐसा नाम हो ना, हाँ,
आपको मस्ट है। तो वो डॉक्टर से पूछे ये कौन सी मशीन है जी, ये चाइना से आई है। तो चाइना में ना किसी की पुप्पी ने बनाई होगी घर में। ये मशीन्स का बहुत 2 नंबरी और पाकिस्तान में खास तौर पे। और एक बहुत बड़ा ब्रांड लेके आया था इसी तरह ना सूजी वाली मशीन, वो बहुत सोप्रानो आइस की कॉपी करके, क्योंकि ये इसकी टेक्नोलॉजी लेके कॉपी करके मशीनें बना लेते हैं। कभी ना यूज़ करें, पहले तो डॉक्टर से कहें कैन आई सी योर मशीन अगर आपकी बड़ी ब्रांड की नहीं है आपने लेजर कराना नहीं। सिंपल कहें डॉक्टर्स के पास ब्रोशर्स होते हैं। आप सबसे पहले जाएं, मशीन पूछें कौन सी, आप सबसे पहले जाएं और पूछें कि ये इसके लिए क्या क्या आपके पास प्रोसीजर्स हैं। आप ब्रोशर्स लें, आप घर जाके रिसर्च करें, गूगल करें, यूट्यूब पे देखें कैसे होता है, क्या डाउन टाइम है, बिल्कुल किस को क्या साइड इफेक्ट, लेजर की टाइप क्या है, डायोड लेजर है आपका या वो आपका दूसरा पता नहीं बहुत सारी टाइप्स हैं वो है। पहले उसको भी चेक करें। लेकिन जो अच्छी कंपनीज बना रही है ना लेजर, सिर्फ उनको यूज करना है। उसके शॉट्स आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनको दोबारा बाय करने होते हैं। ये चाइनीज तो फुप्पो वाली मशीन पे बिल्कुल नहीं जाना, वो मिलेगी 3000 का 2000 का, आपका एक्चुअली डबल खर्चा हो जाएगा। क्योंकि वो आप जितने सेशंस ले लें वो असर नहीं करती, काम नहीं करती, क्योंकि मशीन जो है ना उसका जिस तरह सोप्रानो आइस है आपकी वेल नोन कंपनी की है। क्योंकि देखिए बहुत सही गली कूचों में क्लिनिक्स खुल गए हैं, 1500 रुपए सिटिंग्स पे काम हो चाइना रहा का है। ऐसा माल सैलून्स वालों ने लाके रख लिए हैं मशीन, सूजी 1500 वाली। लाइक आपका 10 के बहुत 15 के में तो होता है, फिर एक आपका पैकेज बन जाता है। जिस तरह हमारे घरों में नहीं होता कि अचार मसाले बना रहे हैं, मेथी जो है ना घास को ऐसे ऐसे करके मेथी बना दी, तो ऐसे ही चाइना के ना ये मशीन्स का काम हो रहा होता है जो पाकिस्तान में आ जाता है। लेकिन हमारे लोग पूछते नहीं होता है दे विल लूज द क्लाइंट्स। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे They'll get more clients तो अल्टीमेट ये होता है वो तो चले गए, फिर नए मुर्गे आ गए, क्योंकि जिनको मुर्गे पता फंसते नहीं जाते दोबारा हैं। तो कोई नहीं जाएगा उस पे। दोबारा नहीं, बट वो अपना बना लेते हैं उस वक्त तक पैसा बना नहीं, चुके मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं आया, तो कहेंगे आपको 10 सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी, सिटिंग आपको 10 सिटिंग्स में फर्क पड़ेगा। तो वो बेचारे 5-6 में ही वो लुट जाते थे। बस उनका काम हो जाता है, उन्होंने आपसे जितना निकालना है फिर नया मुर्गा। तो वो इससे ये वाली चीज फेस खास तौर पर देखकर रिसर्च करनी चाहिए, अपनी स्टडीज कर। ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, आय अल्लाह, ये भी बड़ी एक मुसीबत जिंदगी की होती ये मुझे बहुत होते हैं। है। मुझे व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स मुझे तो ये नहीं समझ आता कुछ लोग की वीडियोस देखते हैं कि बड़ा उनको मजा आ रहा है निकालने में, बड़ा उनको रिलैक्सिंग लगता है। मैं कहती हूँ आपने डॉक्टर को दिखाया कभी दिमागी, कैसे यार किसी को अपने ब्लैकेट निकालते हुए अच्छी वीडियो लग रही है? रिलैक्सिंग, इट इज डिस्टर्बिंग, इट्स डिस्गस्टिंग। अच्छा, आप नोट करें सैलून में जब आप फेशियल कराते हैं तो जो सैलून वाली होती है ना उनको मजा आता है कुछ लगी हुई है, एक्चुअली सारे अपने बदले उसमें निकालते हैं। जैसे हमें वो जो फ्रिज के ऊपर का प्लास्टिक नहीं होता वो फाड़ने में मजा आता है ना, मुझे लगता है कुछ सैलून वालियों को वो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स निकालने में मजा आता है। और एक के तो पीछे ही पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता ये व्हाइट हेड से नहीं, वो एक्नी को भी छेड़ना शुरू कर देते हैं। दैट्स वेरी मुझे बहुत तो पेन बच्चों का भी नहीं निकाल सकती, सीधा बाथरूम उल्टी। लेकिन ये मैंने खुद ट्राई किया है, मुझे बहुत मुश्किल बुरा काम लगता है। किसी का ना मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती कि ब्लैक हेड चीजें बहुत मुश्किल काम है। और अब तो बहुत सारी ऐसे लोशंस आए हैं वो आप मुंह पे लगाते हैं तो वो पॉप आउट करके खुद ही ऊपर आ जाते हैं, आपको इतना निकालने नहीं पड़ता। मैं तो इतना जख्मी हुई हूँ ना ये ब्लैक हेड्स की वजह से, जख्मी, क्योंकि हम लोग पहले होते थे, अब अल्लाह का शुक्र है नहीं होते। जब होते थे तो बस नाखून लेके ना निकालने में क्या एक एडिक्शन सी होती थी कि जी बस हमने सही से निकालना है। उसके बाद नाखून के जो निशान पड़ते थे ना, कट 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 हमारी नाकों पे पड़े होते थे सबके, क्योंकि नाखून से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते थे। बाद में बस समझ इन्फेक्शन शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन जो निशान कट नाखून के पड़े ना, सोचो नाखून का क्या चांद जैसा था, छोटे छोटे चांद बने होते थे हमारी पेन नाक होता है, बड़ा बहुत ही गंदा काम। क्यों स्क्रब करें नहीं, फिर समझ आया मुझे, काफी शऊर आया जब मैं तो पता चला कि टिश्यू से निकालने बेहतर है। लेकिन वो जो उसकी पिन आती है ना वो कोई नहीं निकालती, वो मैं बड़ा मुश्किल काम है। अब बहुत मुश्किल हर वक्त बस शुरू हो जाती है पेंसिल, लेकिन फिर मुझे रेड ओह माय गॉड, मेरी पूरी नोज रेड ही रहती है। उससे सबसे अच्छी बात ये है कि आप हल्का सा अच्छा वाला स्क्रब लें और वो आप रेगुलरली अगर करते जाएंगे हफ्ते में 1-2 दफा तो आपके होंगे ही। अच्छा, मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज स्ट्रिप है। क्या है? ड्रिप नहीं, स्ट्रिप्स, वो ब्लैक स्ट्रिप जो निकालती है ना आपके ब्लैक हेड्स। मेरे तो नहीं निकाले। खानदानी अच्छी वाली स्ट्रिप लो ना, जबरदस्त वाली कड़क। मुझे बताइए। तो जो वो बहुत लगा है। अब मैं देखा माशाल्लाह अब नहीं ब्लैक हेड व्हाइट हेड नहीं होते। अब यही हेड है बस। अब अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मेरा ख्याल में जो लोग केयर करते हैं, रेगुलर फेशियल्स कराते हैं अपना स्किन टाइप, तो उनके नहीं होते, या स्क्रबिंग करते हैं उनके नहीं होते। स्किन टाइप ऐसी है, पहले भी इतने नहीं होते थे,
लेकिन ये कि अब तो माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जिनके होते हैं ना वो नजर भी दूर से नजर आते हैं, खासतौर पे आते हैं, आदमियों के आदमियों को तो पता बहुत कि बीवियों को होते हैं, हाथ बेचारे बांध नहीं के ना करते ना उनके अपनी care। मैंने उनका तो facial मैं करा अपने मियाँ के निकाले हैं वैसे खुद और फिर तब मुझे पता चला कि यार ये तो निकालने में मजा आता है इसीलिए हाँ क्योंकि एक तो उसकी नाक भी माशाल्लाह अच्छी ये बस मैदान यही है कुछ ये लोगों को मजा अपने आता है। पसंद और टेस्ट की बात है। हाँ मुझे तो वो जब तब निकलता है अंदर से मुझे तो इतना गंदा वीडियोस लगता मेरे है। पास समटाइम्स वो सामने आ जाती है, मुझसे भी नहीं देखा उसे जाता। देखा वो भी नहीं वो जाता। देखा भी नहीं देखा है वीडियो जाता। मैंने देखी है कोई चीज लगाते हो उसके ऊपर और वो पूरे निकल कर आ जाते वो हैं। तो आई गेस फेक होते हैं, वो जो बहुत सारे- वो तो आजकल strips चली होते हैं थी। ना, स्ट्रिप्स हाँ, आप बेस्ट सबसे अच्छी अच्छा, क्वालिटी की, और उसको भी यही कि प्रॉपर्ली अगर आप स्टीम लेने के बाद लगाएं तो फिर तो और आसानी हो जाती है। हाँ लेकिन अच्छा, स्टीम का भी ना बड़ा ले तो मसला अच्छा है स्टीम का भी बड़ा मसला है। अगर आप स्टीम ले रहे हैं यू हैव टू क्लोज द पोर्स इमीडिएटली, यू Yes. नो, वरना छोड़ दो वरना तो वो pores फिर ही खुले रह खुले जाते से हैं, साम बहुत ही अजीब बुरा गंदे होता है। लगने लगते हैं स्टीम ले मुझे लगता है लेकर लड़कियों से ज्यादा बुरा हाल आदमियों का है। ब्लैक मुझे याद है मैंने एक वो दफा केयर नहीं करते, मे बी स्क्रब नहीं करते, जस्ट एक ब्रेक के बाद साबुन से वापस मुंह आ धोने रहे ना। हैं एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं बहुत सारे हमने बारिश कर दी किस्सों की जी वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या क्या टिप्स हैं जो आप हर उम्र में, ज़ाहिर है अलग अलग चीज़ों को ट्रीट करना पड़ता है, चाहे वो दाने हो, चाहे वो ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, हेयर फॉल हो, कुछ भी हो। सो अब हम हेयर फॉल की तरफ चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट आपको हेयर फॉल टीनेज 20s अब फील हुआ कभी? मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पानी बहुत अच्छा है बालों के लिए। मैं जब दुबई गई मेरा इतना हेयर फॉल हुआ, और वहाँ लोग तो गंजे हो जाते हैं, लड़कों के साथ तो बहुत ही एलोपेशिया हो जाता है, क्या हो जाता क्यों? है, क्या वजह है? बाल गिर जाते, दुबई के Dryness. पानी आपके बाल ख़त्म कर देगा। तो इतने सालों में मेरा स्लो हेयर फॉल हुआ, लेकिन हुआ, और बाल बहुत उससे मेरे कम हुए हैं। फिर वो ये कि फ़िल्टर्स फिर हमने लगाने शुरू कर दिए, या कुछ स्पेशल शावर आ रहा है, शावर के अंदर कुछ चीज़ें लगा देते थे कि जी बाल जो है आपके हाँ डैमेज ना हो। फिर मिनरल वाटर से भी मैंने बाल धोए हैं बहुत दफ़ा। बस वो वाले बाल नहीं फिर वापस आए जो पहले जब मैं पाकिस्तान से आ गई थी। इवन अलीज़े इज़ कंप्लेनिंग कि भी मेरे कनाडा में मामा वो बाल मेरे नहीं है जो पाकिस्तान में आके अच्छे हो जाते हैं जब मैं यहाँ से। हालांकि मैंने कहा तुम्हारा वो जो पानी है नहाने वाला वो ड्रिंकिंग वाटर है, उससे साफ़ क्या होगा, उससे कैसे बाल गिर सकते हैं, हमारा तो पीने के काबिल पानी नहीं है, उससे वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा गंदा पानी। तो आई थिंक बालों के लिए कुछ खास बैक्टीरिया जर्म्स चाहिए होते हैं जो हमारे बालों में ज़रूरी हैं, और वो हमारे पानी में हैं। वी आर वेरी लकी, थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट। तो हाँ बाल सही पानी रहते पे हैं। बहुत depend मुझे भी करता लगता था है। जब मैं पाकिस्तान आती थी मेरे बाल मुझे लगता था अच्छे हो गए। अच्छे, हाँ। तो ये एक ब्लेसिंग है। तो आपने कुछ किया हेयर फॉल रोकने के पिछले लिए? दिनों तो काफ़ी हो रहा था। मैं एक अजीब चीज़ की, आप हेयर स्टाइलिस्ट के पास ऐसे जाएं जिसके ना कहते हैं हाथ में शिफा होती है, बाल ज़्यादा आ जाते ये हैं। आप सही कह रही है, जो कट करवाते हैं। ये मैं नहीं, हाँ मैं कहीं शायद हंसेंगे आप, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। और स्पेशली लड़कों से मैंने सुना है कि अगर लड़के आपके बाल काटे तो बढ़ते हैं, आप भले अब्बा से कटवाएं, भाई से कटवाएं। मैं तंग इतनी हो गई थी, मैंने कहा मेरे बाल तो गिर रहे हैं, कुछ इसका सोल्यूशन ही नहीं है। तो मुझे आयशा खान जो एक्टर हैं उसने मुझे एक हेयर स्टाइलिस्ट का बताया था और हेयर ड्रेसर का कि जी इससे मैं बाल कटवाती हूँ तो मेरे बाल ज़्यादा हो जाते हैं। क्या नाम है? प्लीज मैं भी, हिज नेम इज़ नकाश, नबीला मैं भी। अच्छा आप सही कह रही हैं। आप सही कह रही हैं। नकाश जब बाल का एक तो वो छोटे करेगा, काटेगा तो जरूर ऐसी की तैसी, बल्कि एक बार मेरे यहाँ से यहाँ भी करती थी तो और वो उनको खुद भी पता है ये बात। और मैं रो रही थी। मैंने कहा यार मैंने एक्सटेंशन लगानी है ड्रामे में, कैसे कह रहे लेट इट बी। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद जो आपके डबल बाल ना आए ना, मुझे वो कहते थे कि आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बस आप मुझसे बाल कटवाओ। हो सकता है वो कट ऐसा हो जिससे घने लगे बाल, कट ऐसा वो होता है नकाश के बाल कुछ है हाथ में जादू। ये सही तो है ना, तो मैं जादू मेरी अजीब सी बात है, मैं और बाकी सब ट्राई कर चुकी हूँ, कोई बाल नहीं आते। बाल नहीं आते। मेरे भी नहीं बढ़ते। हाँ, तो उसमें मैंने ये देखा है कि हेयर स्टाइलिस्ट और भी आप किसी की तारीफ जो सुने जिसके हाथ से होता कि बाल आते हैं। तो एक मैंने चीज़ सुनी है, मैंने ट्राई नहीं की, कि चांद की जब बढ़ने वाली डेट्स हों उसमें बाल कटाएं, जब चांद छोटा हो रहा होता है उसमें बाल ना कटाएं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी असलियत है, लेकिन मैं कहती हूँ चलो कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने क्या किया, हर्ज? मैंने अभी रिसेंटली उससे क्या फ़र्क पड़ा? और मैंने भाई को बोला था प्लीज ऐसे थोड़ा सा कट कर दो, थोड़ा कि नहीं, वो पूरा लड़का- hair cut मैंने बोला कराओ। कुछ भी करो बट हाथ लगाओ। और अब मैंने ये सुना है कि हाथ लग जाए ना बिल्कुल। लड़की के बालों से कट। वाह। अच्छा, ये जो होता है ना कि कुछ ट्रिम होता है। नहीं कराने, नहीं मेरे बाल छोटे ना हो जाएं, ये बहुत गलत बात है। हाँ। ट्रिम्स मस्ट हैं। हाँ। ट्रिम से आपके बाल, Dead मेरे आपके बाल अभी बाल हो। बहुत अच्छे हों। एक तो मैं बाकायदगी से हर दूसरे महीने नकाश से बाल कटवा रही हूँ,
अब मुझे लगा है मेरे बाल बहुत बेहतर हो जाना पड़ेगा नहीं, मुझे। शी इज राइट, ट्रिमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने डेड एंड्स होते हैं ना वो आपकी ग्रोथ को रोकते रोकते हैं। हैं। जब आप वो कट जाते हैं तो एकदम फ्रेश लुक आती है और तेजी से बढ़ते हैं फिर बाल। अच्छा तुमने कटाया इससे बाल फिर कुछ मैंने फर्क पड़ा? नकाश से कटवाती हूँ मैं ज़्यादातर, हाँ। कुछ है तो है उसके उनके हाथ कुछ में है, शफा है, जादू है। जादू है। तुम्हारा हेयर फॉल हुआ कभी? बहुत है बहुत, और मतलब तुम क्या नहाते हुए करती इतना गिरते हैं, फिर आके आप कॉम करते हो तब गिरते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका मैं क्या करूं। अभी तक मैंने तुमने कुछ मतलब ऐसा- शैम्पू बदले हैं। मैंने सुना है कि आप शैम्पू बदलो तो ट्राई करो कि किससे आपके मतलब हेयर फॉल रुक रहा है। तुम्हारी डाइट कैसी है? खाने पीने से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत, और मुझे लगता है स्ट्रेस से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप स्ट्रेस आउट होते हो ना तो आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है कुछ मंथ्स में ना। तो जाहिर है और जब पढ़ाई straightener, चढ़ाई कभी जो बच्चियां स्ट्रेटनर ज्यादा यूज वही करती हैं, एग्जैक्टली, वो अपने आप बालों शूट को पर भूल अपना जाएं। स्ट्रेट स्ट्रेटनर से बाल गिरते हैं। लेकिन ब्लो ड्राई से इतने नहीं जितना स्ट्रेटनर मैं से आपको एक बात बताऊं, ये सब काम कर लें, ऊपर से टॉपिकल आप कर लें, अपने हाँ। स्ट्रेटनर भी ना यूज करें, बट मैं सबसे एक बात कहूंगी, अपना थायराइड चेक करवाएं। यस थायराइड इज द मेन थिंग व्हिच कंट्रोल्स ऑल योर हार्मोन्स। है तो वो इतनी सी बटरफ्लाई की तरह छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरा निकला है हाइपर थायराइड जब मैंने चेकअप कराया। और आई कुड सी द सिम्टम्स कि मेरे नेल्स ख़राब हो रहे थे, मेरे बाल गिर रहे थे इतने ज़्यादा। एंड सिंस आई हैव स्टार्टेड टेकिंग द मेडिसिन तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा मैंने एक और चीज़ शुरू की, मैं विटामिन्स में रेगुलर नहीं होती थी और मैं इतना मानती भी हाँ। नहीं थी। मैंने अभी कुछ 6 मंथ्स हुए हैं निदान, मैंने रेगुलर विटामिन्स लेनी शुरू की हैं। और जो सबसे कमाल विटामिन है ना, मैं बता रही हूँ, मैं बता भी देती हूँ। एक तो मेरे नेल्स टूटने बंद हो गए, बाल गिरने बंद हो गए। बी कॉम्प्लेक्स, अच्छा हाँ, बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी। अच्छे ब्रांड की नेचर बाउंड्री की मैं ले रही हूँ। इतनी कमाल चीज़ है, आपको दिनों में लगेगा। मेरा तो मैंने किस तरह फील किया, मेरे नाखून जो बस कभी बढ़ते ही नहीं क्योंकि टूट जाते हैं शुरू से, अब ऐसे माशाल्लाह देयर इज लाइफ इन माय सख्त हो नेल्स। गए, हाँ। अब नहीं टूट रहे, क्रैक नहीं हो रहे, और बालों पे भी फर्क पड़ा और एनर्जी पे बहुत फर्क पड़ता है। अब दोपहर को या सुबह आपने लेनी है बी कॉम्प्लेक्स, आयरन मैंने फिर लेनी दोबारा, वो भी उसका भी असर है। विटामिन डी ले रही हूँ, लेकिन डिड यू मैग्नीशियम ले रही हूँ। चेक किया, थायराइड चेक करवाया आप? थायराइड तो है ही ना गड़बड़, वो तो है ही मुसीबत। That is वो तो मैं very सालों important. से थायरोक्सिन 150 mg ले रही हूँ, बहुत हाई। ले रही हो ना? हाँ। लेकिन ये जो मैंने विटामिन्स बताई हैं ना, हमेशा आपको कैल्शियम, विटामिन डी हाँ, इसका ये बोलते तो- हैं, डी बिल्कुल लें। लेकिन बहुत ज़रूरी है बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, हाई डोज, और मैंने क्या बताया आयरन, जिनकी मेरी आयरन की बहुत क्योंकि खून की डेफिशिएंसी है। कमी की वजह से भी आपके बाल गिरते हैं, ये मुझे अंदाजा लेकिन हुआ। आयरन का मसला है, पता है कि कुछ गोलियों से आपको शदीद नौजिया होता है। हाँ आयरन, फिर आयरन क्योंकि आयरन रात में नहीं लेनी चाहिए। आयरन विद विटामिन सी कैसा? अच्छा मैंने आजमाया, आयरन ले रही हूँ, मैंने ऑरेंज जूस पिया, वॉमिटिंग्स। आयरन ली, जी मैंने आयरन एप्पल बहुत साइडर सख्त विनेगर होती है। बीच में शुरू किया, गलती से एक दफा आयरन और विटामिन, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या हालांकि है। वो तो आयरन को तो जज्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, जिससे मैं नहीं वो अनार और- विटामिन डी को होती है, नहीं विटामिन नहीं डी नहीं के लिए नहीं, जब आयरन को जज्ब करना होता है वो सी की जरूरत अच्छा होती मेरी तो क्लैश कर जाती है। अगर मैंने विटामिन सी, इवन ऑरेंज जूस मैंने बताया ना, मैंने पी लिया आयरन के साथ, मैं गई, फिर बाथरूम में दिन गुजरेगा उल्टियां कर करके, इतना बुरा उसका हाल होता है। मैंने आजमाया हुआ है, मैं बता रहा एप्पल साइडर विनेगर के साथ मैंने आयरन लिया, गई। फिर डिजोल्वेबल वाला जो नहीं सॉल्युबल होता है, वो आयरन लिया, बेकार, तबीयत खराब। आयरन का मसला बहुत है, ब्रांड आपको अगर सूट कर जाए, जो सूट और कर किस जाए। तरह लेना है, किस अच्छा, टाइम और- लेना है, कैफीन के और साथ अगर भी लेना है, किसी इसके को साथ भी। दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल, मतलब लाइक जैसे होता है ना, मुझे भी बहुत इस तरह नौजिया फील होता है, तो मैं चुकंदर हल्का सा ब्लांच करके थोड़ा सा उबाल के उसको अनार के साथ मिक्स करके हल्का सा लेमन ऊपर स्क्वीज करके काला नमक डाल के मैं सुबह अपना जो वो कहते हैं ना रोज़ा तोड़ती हूँ ना, वो नाश्ते में मैं वो खाती हूँ, क्योंकि मुझे खून की कमी हो गई थी किसी वजह से, और उसकी वजह से फिर मैंने बाकायदा सप्लीमेंट्स छोड़ के मैंने ये करना शुरू किया, तो मुझे फील का बेहतर फील हुआ है कि अगर आप विटामिन नहीं ले सकते तो फिर आप ये करें। ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं आपके लिए, वाकई आयरन और विटामिन बी डेफिशिएंसी जो है ना, आपको बहुत टेस्ट कराए ना, बट टेस्ट ये करवा सबसे के पहले टेस्ट कराने के फिर बाद उसके बाद जो खाना कमी चाहिए। है हाँ। आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयरन वगैरह की आप टेस्ट करा लें, हाँ। बी कॉम्प्लेक्स तो आप ले ही जैसे लें। विटामिन डी ऐसे हैं लोग आपके। खाते रहते हैं, भाई पहले टेस्ट तो करा लो कि विटामिन डी की कमी है भी या नहीं है। हाँ। एंड आल्सो कैल्शियम के साथ विटामिन के भी खाना चाहिए। मैं तो वो डॉक्टर्स का That is also सोचती हूँ कि important. रोज आपको 9000 यूनिट्स ऑफ हाँ। विटामिन डी चाहिए, आप लें ही, हाँ। क्योंकि हम सब डेफिशिएंट हैं ऑफ, लेकिन उसकी बस में डोजेज कोई 5000 5,000 यूनिट्स कहता है, है, कोई 2000 9000, कल मैं है, लिख रही थी 9000। हाँ मैं रेगुलर नहीं लेती, मैं कहती हूँ गैप भी आना चाहिए, हर कोई भी विटामिन रोज ना लें।
शुरू में लेके एक आध महीना, फिर उसके बाद एवरी ऑल्टरनेट डे। पर टेस्ट कराना जरूरी है, जो कि मैं हमारे तो यहाँ नहीं ऐसे लेती है। आई जस्ट फर्स्ट मैं अपना वी चेकअप कॉम्प्लेक्स कुछ कराती नहीं हूँ, कहेगी। अपना ब्लड टेस्ट, वी उसके बाद कॉम्प्लेक्स इज फिर मैं गुड फॉर खाना यू, शुरू फॉर योर करती हेयर, फॉर योर नेल्स, फॉर योर हाँ। एनर्जी। और हमारी जो लाइन है जिसमें ब्लो ड्राई एंड यू नो स्ट्रेटनर, इसने बड़ी तबाही मचाई है बालों की बहुत। मेरे इतने घने बाल थे, मेरी उंगलियां अंदर नहीं जाती थी, इतने घने बाल थे, और अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। कोई टोटका किया कभी अम्मी ने तुम्हारे बालों के लिए? हाँ कुछ मतलब मेरे डैंड्रफ आ गया था, तो वो दही और एग वाइट को लेके उन्होंने मेरे सर पे लगाया कि तुम तो नहीं करोगी, मैं तुम्हारे कर देती हूँ, तो मम्मा ही करती है मेरे समटाइम्स ना बैठ के। ठीक हुई हाँ डैंड्रफ बहुत फर्क पड़ा था, और मैं ऑयलिंग नहीं करती थी, पता नहीं मुझे क्या इशू होता है, मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी बस मुझे था। लेकिन अब पता चल रहा है कि यार मैंने गलत किया। ऑयलिंग ज़रूरी है। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है आपके बालों। हम जब अपने स्किन पे ऑयल लगाते हैं, हम अपने स्किन के लिए प्रेप करते हैं, तो हमारे बालों को भी नीड होती है इस चीज़ों की। तो अब मैंने ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि शूट्स कर करके बाल डैमेज हो चुके हैं, तो अब करना है। बाद में रियलाइज़ हो रहा है ना आपको, अब रिग्रेट होता है कि आप पहले से कर लेते। तो ये क्या मम्मा ख्याल कर रही होती है चीज़ों का। अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऑयल लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए। कलर के बाद तो बिल्कुल मना करते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगाना कलर के बाद कलर करना, आप ऑयल ना करें। हालांकि कलर के बाद तो जरूरत होती मैं है, तो क्योंकि कह ड्राई रही हो हूँ लगा जाते लेते हैं। हैं, बट आई पुट इट ऑन फॉर वेरी लिटिल टाइम, मे बी 15-20 मिनट्स। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाती हूँ, Maybe half an hour, मुझे भी यही होता है कि शावर से पहले लगा लो, ताकि फिर वो आपको थोड़ी क्योंकि आपके ऑलरेडी पोर्स में से ऑयल इतना निकलता ऑयल है। मेरे ऑलरेडी तो इतना वो कहते हैं ऑयल फिर आता ऑयल है नहीं लगाओ। कि आप नहीं लगाओ। लोग कहते हैं रात को सो के मतलब लगा के सो जाओ, फिर सुबह मैंने कहा तब तक तो कितना डस्ट आ जाएगा। आपके ऑयली बाल हैं? मतलब ऑयली नहीं, बालों पे ऑयल, वैसे मेरा ऑयल आ जाता है यहाँ पे ना। फिर scalp कम पे। नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। डॉक्टर्स हमें बोलते हैं ऐसा, लेकिन मैंने देखा जो हेल्पर्स हैं, जो मासियाँ हैं, उनकी इतनी मोटी मोटी चुटियाँ होती है, और वो हर वक्त तेल चुपड़ी रहती है सर में, हर वक्त उनके तेल चुपड़ा हुआ होता है। और हीट ज़्यादा यूज़ नहीं करती ना वो लोग हाँ ब्लो ड्राई आयरन मारती हैं हमें, फिर भी इसलिए इन और चीज़ों शादियाँ का- उनके बाल तो देखो इतने मोटे मोटे बाल होते हैं, तो उनको वो खुराक भी नहीं मिल रही होती जो शायद हमें मिल रही थी। वो तो दाल रोटी प्याज चटनी बेचारे जो खा रहे होते हैं, उनकी मोटी मोटी चुट्टियाँ होती हैं। जेनेटिक्स, सारे जेनेटिक्स हैं। और उनको शैम्पू भी इतने अच्छे वाले नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन से शैम्पू धोती भी नहीं हैं। करते हैं कुछ लोग, ये होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि चलो हम तो ये कहते हैं ना ऑयलिंग ज़रूरी है, ये वो, बाहर की औरतों के बाल जब जिनके अच्छे होते हैं वो तो ऑयल लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ऑयल्स आते हैं, They don't बॉडी put- शॉप के हैं, नहीं, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, निदा वो ऐसे नहीं लगाते जैसे हम लोग तो वो लगाते तो कम लगाते हैं ना, ऐसे सिर्फ इसके scalp उसके पे लिए लगा सकून लेते हैं के वो लिए लोग। लगाते हैं, हल्का अच्छा, हल्का मैंने तो हल्का बहुत touch मेरी करके। गोरी फ्रेंड्स हैं, मैं तो उनके कभी बाल अच्छे नहीं देखे, हमेशा पतले ही देखे हैं। हाँ नहीं, जिनके अच्छे fine हैं, hair। आई थिंक जेनेटिक्स प्लेज हाँ अ तो वेरी। बात वही है, लेकिन जनरली उनके भी उतने कमाल बाल नहीं है। हाँ, ये तो है। अच्छा भाई, आगे चलो भी, ग्रे हेयर क्या क्या बात करें, आगे चलो। हाँ, आगे 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 आगे। एक वाइट बाल है मेरे सर पे, बस एक वाइट वो बाल। कहते हैं किस्मत का बाल हाँ होता है एक ना, है, बस यहाँ पे एक ही है। खुशकी पता दी अभी इसने आयशा ने। वो हो गया कुछ नहीं, जैसे लाइक हर एज के अंदर होती है ना अलग अलग, क्या एज का ताल्लुक तो नहीं होता खुशकी से? खुशकी तो आपको हो ये क्या जाती तुम लोगों है, ने ड्राई पूछी ये स्किन में चीज़? सर्दियों में हो जाता है सर्दियों में ज़्यादातर बाजों को हो कि मुझे डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। वो भी तो होता है, किसी को सिरोसिस भी हो हाँ जाता वो भी है। है, अगर नहीं जा रही है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वेट गेन, वेट गेन, इस उम्र में तो मेरा वेट गेन होता ही नहीं था, मैं कुछ भी मेरा भी खा नहीं होता, लूं। मैं ये कहने- दुनिया जहान की चीजें खा लूं, मैं तो नहीं होता था भाई। लेकिन मेरा हुआ 2021 में मेरी बहन की शादी हुई थी। आई वाज 35 and KG, अब- KG, हाँ हाँ। केजी। अब मेरा 45 हो गया है। अल्लाह, बहुत बड़ा मार का एक साल, लेकिन ये फर्क एक साल में आया था, मतलब 2022 में हो गया था। अब नॉर्मल है, अब सही है। हाँ, बिकॉज मैंने मीट खाना स्टार्ट, मैं मीट नहीं खाती, मैं वेजिटेबल्स खाती थी, हर चीज, बस नूडल्स वेजिटेबल्स, मैं मीट नहीं खाती टीन थी। एज में मैं कुछ कुछ भी भी खा लो आइसक्रीम, नहीं होता था। चॉकलेट, ये मुझे मीट से हुआ है बस। सुखी सड़ी, बिल्कुल मेरे ऐसे सब कहते थे हवा चलेगी और उड़ जाएगी, मैं इतनी सुखड़ मैं तो 2.5 महीने की थी तब से डाइटिंग कर रही हूँ। चबी बेबी थी। ऑलवेज होड़ संभालने से पहले से डाइटिंग कर रही हूँ। मैंने डाइटिंग की है बालाज के पैदा होने के बाद, यानी तीसरे बच्चे के बाद। हाँ, ये lucky। मेरे साथ कभी ऐसे सुहाने वक्त नहीं थे। अच्छा, वो फिर वो भी कनेक्टेड है थायराइड से। हाइपो के अंदर आप वेट गेन करते हैं। अच्छा, हाँ, हाइपर में आप लूज करते हैं। नहीं जैसे नादिया के तो जीन्स में था ना, इसकी अम्मी के था, खानदान और मैं डरती बहुत थी हाँ, कि मतलब बहुत टेंडेंसी थी, और यंग एज में स्कूल कॉलेज से ही फिर मैंने अपने आप को और बहुत सख्ती किया तब से। ये नहीं कि मैं होने देती थी अपने आप को, मैं कहती थी कंट्रोल। नहीं कंट्रोल। मेरे भी खानदान में था, जैसे लाइक एक तरफ से, तो वो मेरी जो दूसरी वाली बहन है वो चली गई उस तरफ, मतलब ददियाल में था,
दादी थी तो वो मैं अम्मी के खानदान पे चली गई तो वो मेरी बचत हो गई। जो सबसे बड़ा है ना वेट का प्रॉब्लम वो फेस है। आपका फेस चबी होना, यू कैन नेवर गिव अ स्लीक एंड यू नो स्लिम लुक। मैं देखा है बाहर मोटे उनके चेहरा छोटा सा होता है और हम जितनी डाइटिंग कर ले हमारे चेहरे वहीं के वहीं होते हैं। आप बिल्कुल सही है। कभी नहीं होता कि एक स्लिम इफेक्ट आए। अब वो बैठी हम लोग अक्सर होता है ना टेबल के पीछे बैठी हुई है, शादियों में भी गई हुई है तो इतनी पतली सी शक्ल, वाओ यार, उठेंगी तो फिर पता चलेगा। थी ना पीटीवी की कोई पहले, हाँ इतनी पतली लगती थी और जब उनको फुल देखा मैं कही ये तो बनी है, बॉडी मैच नहीं कर रही सर के साथ। ऐसा होता है। और टीवी पे तो और भी ज्यादा 10 टाइम ज्यादा मोटा आता है इंसान, तो वो अगर चेहरा बड़ा है तो वो और बड़ा आता है। नहीं आप आपको भी लोग नहीं कहते मिलके अरे आप स्क्रीन पे तो बहुत डिफरेंट बड़ी आती हैं और बहुत मोटी आती हैं। और मैं तो जो देखता है मुझे स्क्रीन पे जो तो आप ज्यादा आती हैं सबका वैसे ये तो। अच्छा सब, फिर हाँ। वैसे तो आप ऐसे ही पतली, मैं कह तो मुझे शक्ति कपूर वाली नजर से देख रही हो पहले तो प्लीज एडजस्ट योर स्टेयर, ये सही नहीं है ऐसा ना अच्छा देखें। तो नादिया, हर एज की डाइट डिफरेंट होगी। जब तुम टीनेज में होगी तब भी तुम डाइट करती थी, तुमने अपने वो सारे शौक पूरे नहीं किए खाने नहीं, पीने मैं शुरू से टेंडेंसी थी हाँ। और मुझे चिढ़ थी वेट गेन नहीं करना, शदीद मुझे बुरा लगता था। हाँ। तो मैं कॉन्शियस बहुत थी और मैं पता नहीं कब से बचपन से बड़ी बहनें भी कर रही होती थी, तो मुझे डाइट का लफ्ज़ तो मेरा ख्याल जो पहला लफ्ज़ मैंने सीखा था सुना था वो डाइट ही था। वो मेयोनीज के साथ फ्रेंच फ्राइज वो नादिया ने जिंदगी में इस तरह नहीं खाते थे, लेकिन उसके बाद ये कि फिर मैं कॉन्शियस होती थी। अब इतनी छोटे होके भी ये नहीं था, बट 26 साल नहीं होता एक वो गोल मटोल वाला मोटा नहीं कह सकते, मैं ज्यादा कॉन्शियस क्यूटनेस थी जब जब उसके बाद फिर टीनेज में आए ना, फिर मैं बहुत कॉन्शियस हो गई कि मैंने गेन नहीं होने देना अपना, जो मर्जी हो जाए। तो क्या किया, डाइट प्लान बाकायदा पूरे लिए या बस मुंह पे जिप लगा ली? नहीं, मैं बहुत डाइट करती थी कि मैं बहुत, और हो भी जाती थी उस वक्त, बहुत खाने का ख्याल, मेरे घर में ही माहौल था। अम्मी भी डाइटिंग कर रही हैं, बहनें भी इतनी कॉन्शियस, बड़ी बहनें हर लेकिन जैसे आप दुबई में थी तो आप कितनी सोशल थी, आप बहुत ज्यादा गैदरिंग्स में जाती आती थी लेकिन खाती नहीं। मैं अभी भी जब कहीं जाती हूँ तो मैं कोई प्लेट थोड़ी बना लूंगी लेकिन खाऊंगी, मैं नहीं खाती। मैं या तो घर से खा के जाती हूँ, बाहर तो मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ, नहीं खाती, मुझे भूख ही नहीं लगती, मुझसे खाया ही नहीं जाता। और रेस्टोरेंट्स वगैरह जाना, होटलिंग करना, ये वो वहाँ भी बहुत कम, पता चल जाता है अपना स्टाइल बहुत क्या है। बहुत कम। अब तो मतलब इतना अपना कर लिया कि 4 बाइट से ज़्यादा तो अब देखना ही नहीं खाने को, क्योंकि अब आई फील कि इतने आप एक्टिव नहीं हैं, आपको एज के साथ साथ कम खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए। आप 10 मुझसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं होती, तो मैं तो कहती हूँ 6 दफ़ा 7 दफ़ा खा लो। बिस्किट देखो खाती हूँ, डोनट खाती हूँ, लेकिन दिन में सुबह थोड़ा थोड़ा तक की तरह मुझे लगता है कि जो मेरी बॉडी पे काम करता है स्मॉल पोर्शंस थ्रू आउट द डे। ओके, खाती रहती हूँ हर वक्त। सबकी देखो ना बॉडी अलग है। हाँ, मेरे और कोई डाइट काम नहीं एज के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप जितनी भी डाइटिंग कर लें, यू टेंड टू गेन सम वेट ईयरली होता है इंटरनेशनल। उसमें फिर आपका जब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है तो आपका वेट जब गेन होता है, देन यू हैव टू चॉक आउट योर डाइट के करना क्या है, क्या खाना क्या है। जैसे आई स्टार्ट माई डे विद गुड फैट, हाँ, उसमें मैं 1 चमचा ऑलिव ऑयल का या असली घी का ज़रूर पीती हूँ। ओके, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं अपनी वो हल्दी की और सिनेमन लौंग की चाय पीती हूँ। फुल जड़ी बूटी चल रही है। कैफीन बहुत मैंने कम कर दी। अच्छा, फिर उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद मैं सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स ये खा के देन आई स्टार्ट माय डे। यार ये मैं तो बचपन से चाय बिस्किट नहीं छोड़ सकती। चाय कैफीन अच्छी चाय बिस्किट, चाय के साथ कुछ मीठा मुझे चाहिए, मतलब सिंस as long as I remember। अच्छा, एक और बात। अच्छा, आप क्या करती हैं फिर उसके बाद? अच्छा, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। अंडा, असली घी का छोटा सा इतना सा पराठा, बस। और अभी मैंने आजकल शुरू की हुई है बाजरे की रोटी खाने में। आई डोंट टेक दिस नॉर्मल व्हीट, ये नहीं खाती। बाजरे की रोटी ग्लूटेन फ्री, गिल्ट फ्री, आप खाएं जितना 2 खाएं 3 खाएं, बस वो खाई भी नहीं जाती इतनी ज़्यादा, वो इतनी वैसी होती है, पेट भर जाता है हैवी। बट देन आपका जो ग्लूकोज और वो जो शुगर है ना, वो स्पाइक नहीं करती इतनी तेजी के साथ। ओके ओके, यू नो इट्स ग्लूटेन आप साइंस के साथ पूरी चल रही हैं? मैं तो हर आप खुद पढ़ती हैं या आपको किसी ने गाइड किया है? बहुत, तो मुझे बहुत शौक है पढ़ने का इन चीज़ों का। मेरे को तो साइंस फेल है। हाँ, तो भाई साइंस फेल है। जो पढ़ती हूँ देखती हूँ, तो मुझसे वो नहीं होता। जिंदगी में आज तक मैंने वो नहीं किया कि सुबह उठी, पानी में शहद, थोड़ा सा नींबू, चिया सीड्स, या रात वाला तो मेरे लिए और ड्रॉनी है कि रात को आप 1 लीटर, सादिया इमाम का इस दिन सुनी थी, 1 लीटर पानी में
तो उसने कहा कितने 4 चम्मच इसबगोल, हाँ। चिया सीड्स, मैं इसबगोल इसको अच्छी रख चीज़ देती है, हूँ। हाँ। मैं जिंदगी में नहीं वो काम, मुझसे मैं रख ही नहीं किया सकती। जाता नहीं। मैं कुछ नहीं बना इसबगोल, सकती, मुझसे रख टोट के के नहीं, बहुत टोटकों में मैं मुश्किल है। जीरो, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। हाँ। मैंने आज तक कभी अपने लिए ना कोई चीज़, पता कोई है, पानी नहीं बनाया। ये नहीं होता। मैंने कोई खास पानी अच्छा, नहीं मैं पिया भी जिंदगी इतनी में, चाय बिस्किट पे मैं चल भी रही इतनी हूँ। रेगुलर नहीं जो हूँ, आपके लेकिन you know, सामने चाय बिस्किट है। थोड़ा थोड़ा अच्छा, फिर आप 10 दोपहर दिन में क्या काम कर खाती लिया। हैं आप? यही अपनी बाजरे की रोटी और जो खाना पका हुआ जो होता है। खाना अच्छा, पका मेरे और लिए रात में इम्पोर्टेंट है मूड एनहांसर, रात में मैं मूड अच्छा इंटरमिटेंट होना चाहिए। फास्टिंग करती हूँ मैं अपना 6, 7, 7:30 किचन क्लोज। मैं भी रात का आज ये तक मैंने यही मैं भी ये या, करती हूँ early। अर्ली खा के उसके बाद रात को मंचिंग हाँ। और खाना नहीं खाना। तुम क्या करती हो? तुम वो खाती होगी, चिप्स खाती होगी मिर्चों वाले? नहीं, मुझे स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद नहीं नहीं, हम है? लोग बहुत कम खाते हैं। चटोरी नहीं हो तुम जैसे बिल्कुल बच्चियां भी होती नहीं। हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ? बिल्कुल भी नहीं। बस एक चीज़ में मैं अपना स्पाइस बर्दाश्त करती हूँ, वो एक रामेन नूडल्स हैं। आई, बस वो मैंने खाना है, वो मिर्चें मैं मुझसे ऐसे ऐसे मिर्चें नहीं पागल हुई हुई होती हूँ, दूध भी साथ रखती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी साथ रखती हूँ और पीती हूँ, मुझसे खाती हूँ। मिर्ची नहीं खाई। मुझसे वैसे नहीं खाए, हमारे घर में नहीं बनता इतना मिर्चों वाला खाना, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ में बर्दाश्त करती हूँ। बाकी अगर और मिर्चों तुम्हारे वाला खाना- टेंडेंसी है फैमिली में मोटापे की? नहीं, मुझे नहीं, हाँ इतना नहीं है, मतलब मेरी बहन थोड़ी सी हेल्दी है, मैं सिर्फ इस तरह से हूँ, बट मेरी बहन हेल्दी है बट मोटी नहीं है। नहीं। इस तरह से कोई मोटापा नहीं है फैमिली में ना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हम और मजीद डिस्कशन करेंगे कि हर एज ग्रुप में हमने क्या क्या किया। अच्छा भाई, हम चलते हैं मॉर्निंग रिजीम की तरफ। हर एज की मॉर्निंग रिजीम अलग होती है। टीनेज में तो हमें होश ही नहीं होता था जी, बगैर नाश्ता करके हम कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाते थे, कोई होश नहीं होता था कि अब जल्दी पहुंचना है क्लासेस। अम्मा अब्बा ने नाश्ता करा लिया स्कूल के टाइम पे, वो करके हम ज़बरदस्ती खा पी के चले गए। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीनेज में तो हमें बिल्कुल ही होश नहीं था। आपका कैसा था उस वक्त टीनेज में रिजीम जो है, मॉर्निंग रिजीम? मैं सुबह उठते म्यूजिक लगा लेती थी अक्सर ना, ऊंचा। उस जमाने में पता नहीं क्या पागल दौरे पड़ते तो थे। कुछ खाती पीती थी, नाश्ता वाश्ता करती थी कि मैं नहीं? पता ना, चाय बिस्किट अभी भी मैं यही खा पी रही हूँ। तो ये तो मेरे साथ चला है हमेशा। अच्छा, बचपन से? सुबह उठते ही मुझे कुछ नाश्ता तो नहीं अच्छा लगता। हाँ इट हैज़ टू बी चाय बिस्किट फॉर मी। एक तो मेरा उससे मूड अच्छा होता है, हाँ, खुश, ऐसी किक मिलती है ना। और उस वक्त ये होता था कि मैं म्यूजिक लगा लेती ना, टीनेज में पता नहीं क्या दौरे पड़ते थे हाँ। कि बस फास्ट म्यूजिक लगा दिया, ये उसके बाद बस ठीक है जी, वो ना ready है। म्यूजिक रूह की ग़ज़ा, वही आप बहुत तुम्हारे म्यूजिक लिए सुनते काम थे आता हम लोग, इतना म्यूजिक सुनते थे। सिस्टम मेरे पास बड़ा अच्छा था, म्यूजिक लगाया, अम्मी भी कहती थी चलो जी नादिया उठ गई, म्यूजिक लगना शुरू हो गया घर में। अब्बा जा चुके होते थे तो मैं कहती थी डांट भी नहीं पड़नी, तो चलो भाई म्यूजिक लगा लिया और बस शोर शराबा, लाउड, मुझे शोर पसंद था घर में। फिर बाद में जब थायराइड हुआ थायराइड के मसाइल हुए, बच्चे हुए, तो उसके बाद ज़िंदगी पलट गई। अब मुझे होता है मैं सुबह उठूं, और ये है थायराइड वाले लोगों के साथ, वो उठ नहीं सकते, उनकी बॉडी कहती है सॉरी सोते रहो। मेरा कोई मूड नहीं है, हम तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम उठ जाओ। तो वो आपकी टांगे, पैर, दिमाग, बाजू काम नहीं कर रहे होते। आपके लिए उठना दुनिया का मुश्किल काम है, बिकॉज योर बॉडी जस्ट रिफ्यूजेस। ये हाइपो के तो अंदर। मैंने ये मैंने हाइपो में देखा है कि आप नहीं सुबह नहीं, जाग हाँ, सकते। बिल्कुल। तो मैं अब वो एक टाइम, अगर मुझे 6 बजे उठना है तो मैं 5:30 का अलार्म लगाऊंगी, 5 बजे का। मुझे 1 घंटा आराम से चाहिए उठने के लिए। तो कभी कभी होता है झटके से भी उठना पड़ता है, वो मुश्किल से कीनू का स्कूल का होता है। आज भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था सुबह उठना। तो कहते हैं ना ड्रैग करना पड़ता है अपने आप को सम हाइपो डेज के अंदर। बॉडी आपकी बिल्कुल रिफ्यूज कर देती है कि यार उठा ही नहीं जा रहा होता है इससे आपको। तो बस ये चाय बिस्किट हेल्प्स। लेकिन मैं अब कहती हूँ कि ठीक है, अगर मेरी बॉडी कह रही है तो मैं आई एम गोइंग टू लिसन टू माय बॉडी। मैंने झटका, और मैं बहुत दफ़ा झटकों से उठी हूँ। अब मुझे होता है कि नहीं, आई हैव टू पैम्पर माई सेल्फ। नहीं, अगर मेरी बॉडी सुबह उठती है एकदम, तो मैं पहले उठ के आराम से हाँ सही बात आराम है। से उठना है। थोड़ा सा टीवी देख लिया, थोड़ा उठ गए, थोड़ा चाय भी पी, वो बेड टी वाली चीज़ वो करके, थायराइड वाली गोली खा के उससे पहले, फिर आराम से उठती हूँ। हाँ, आपका क्या रूटीन रहता था? भाई सुबह का? यूरेंस तब तो अम्मी बेचारी चीखती रह जाती थी, नाश्ता कर लो, नाश्ता करके जाओ। होश ही नहीं होता था। अपने चले गए, जवान थे और स्ट्रेंथ थी और स्टेमिना था। फिर 11 बजे जाके कैंटीन से बन कबाब और ये सब खा लिया उल्टा उसके पुल्टा। बाद फिर शादी हो गई, फिर बच्चे, फिर नाश्ता वाज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती थी। हाँ, बाद में अब जाके रियलाइज किया कि नाश्ता कितना इम्पोर्टेंट है और सही नाश्ता खाना कितना इम्पोर्टेंट है।
तो अब ये है कि मैं प्रॉपर नाश्ता करती हूँ। Proper हाँ, प्रॉपर। तुम्हारा क्या रूटीन है नाश्ता? मुझे तो ये है कि मुझे तीनों टाइम का मील मिलना चाहिए। मैं सुबह उठूं तो मुझे बस एक है कि ब्रेड बटर दे दो, ख़त्म। मुझे कोई हैवी नाश्ता नहीं पसंद। अच्छा। लोग खाते हैं पराठे, अंडे। मुझे लगता है कि मैंने ये खा लिया ना तो मैं दोपहर का मेरा मील स्किप हो जाएगा। हाँ। तो मैं ये थोड़ा सा खाऊंगी ताकि मुझे दोपहर को टाइम पे मिले खाना, और रात का भी मिले। हमेशा मम्मा समटाइम्स कहती हैं कि आयशा मैं तुम्हें घी वाली रोटी बना रही हूँ, या तुम अंडा पराठा खा लो तो दोपहर का स्किप हो जाएगा। तुम 12 बजे खा लो तो मैं शाम में बना। नहीं मम्मा, आप मुझे दें ब्रेड बटर और मेरे लिए दोपहर का खाना बनाएं। मुझे चाहिए खाना, मुझे तीनों टाइम का खाना चाहिए। गुड सुबह प्रोटीन फिर कैसे मैंने अंडा तो नहीं जरूरी खाती। है ना? मुझे ये पता है, मैं नहीं मुझे भी खाती। अंडा नहीं मुझे पसंद, मैं नहीं ये खाया। सब बर्दाश्त, वो मैं कह रही थी ना एग वाइट भी बालों में 1-2 बार किया, मैंने बोला नहीं मुझे पसंद है कुछ, मैं अंडा नहीं खा मुझे भी सकती। नहीं पसंद, लेकिन मैंने अब जो है मैं मैं कबाब अंडा जरूर बनाती खाती हूँ। हूँ मैं प्रोटीन जो है वो अंडे के बजाय मैं गोश्त से लेती हूँ। नाश्ते में। हाँ, मतलब लाइक जब मैंने डाइट भी की थी तो जो मेरे डाइटिशियन थे उन्होंने मुझे 2 कबाब दिए थे चिकन के, और 1 डबल रोटी कड़क करके उसके ऊपर बटर लगा के। सही है। मैं लाइक डाइट जब करती थी तो उस वक्त यही होता था, प्रोटीन डाइट करती थी तो उस वक्त मुझे वो ये नाश्ता उन्होंने शुरुआत कराई थी। मैं मीठे से नाश्ता नहीं कर सकती। हाँ, जैसे मीठे ये होता है ना करना कि भी एकदम हाँ, spicy। नहीं हर एक करना अपना। चाहिए। अच्छा, हमको, मैं ऐसे पिंडी वाली हूँ, पिंडी में जितने भी पिंडी वाले लोग हैं ना, उनकी सुबह होनी ही चाय, पापा, रस्क। रस, मुझे हाँ। बहुत बिस्किट, पसंद है। केक। मैं रस वैसे मुझे चाय भी नहीं बहुत पीती, पसंद है, हाँ। लेकिन मुझे चाय Dip रस करने ये के लिए। हमारे हाँ, घर में ये भी मेरी लेकिन नहीं खा favorite सकते, चीज़ है। शुगर अब्बा, बहुत होती है अम्मी, उसमें। बहन, भाई, हम लोगों का ये कि चाय बिस्किट के अलावा तो इमेजिन नहीं। उसके बाद, अच्छा उसके बाद मुझे भी लंच दे दो, चाहे 10 बजे 11 बजे लंच दे दो, बट फिर मैंने खाना खाना है। वो ये मेरी अय्याशी का नाश्ता है, चाय रस। रस केक रस उससे बहुत मंगवा मज़े के का बड़े होता है। मज़ेदार जो बेकरी होती है उससे मंगवा के चाय रस, ये मेरा अय्याशी वाला मुझे नाश्ता सबसे खौफनाक चीज़ लगती है मुश्किल खाने में हलवा पूरी। वो नहीं खाएगा। है। अच्छा, वो सुबह तो सुबह इतना इतना ऑयली, एक तो इतना ऑयली होता है, और खास मैं कर भी ठंडी नहीं पूरी। हाँ, या तो गरम गरम उसी वक्त बने ना। हाँ। ठंडी पूरी का मुझे कौन तो सा रबड़ समझ बन नहीं आया। जाती है, लगता है कि ठंडी तो रबड़ बहुत को खराब होती है। आपने वो इतनी अच्छी तरकारी के साथ आप खा रहे हैं, कैसे खाएंगे? मुझसे तो खा ही नहीं नहीं खाया जाता। महीनों में, सालों में मैंने खा ली तो खा ली, वरना नहीं। लेकिन बस मुझे अपना ज़्यादा ब्रेड बड़ा अच्छा बटर और लगा ना। खाना। कबाब इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सुबह नाश्ते में वो घर में पूरी बनता सबसे है या अनहेल्दी कबाब, नाश्ता, जो सबसे अनहेल्दी नाश्ता ठंडी पूरी। हाँ हाँ बिल्कुल बेकार। भाई बहुत सारे लोग तो अंडे, लाइक मैं अपने बच्चे को, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई एज है, उसको मैंने अंडा ज़रूर सुबह के वक्त देना होता है, लेकिन मुझे खुद बजाते खुद अंडा नहीं पसंद, तो मुझे कहीं और से प्रोटीन तो लेना ही लेना है। तो है, हाँ, और सुबह। वो फिर ये कबाब की शक्ल में आ जाता that's है, very और good, वो आराम से आप सुबह खा भी लेते हैं गरम गरम। जैसे अभी मैं शो ख़त्म करूँगी, सबसे पहले मैं चुकंदर और अनार खाऊंगी, हाँ, उसके बाद फिर अगर मेरे पेट में जगह होगी, क्योंकि उससे पेट में खाना, जगह हाँ। खत्म हो खत्म जाती हो है, जाए। तो मैं फिर मैं अंडा कबाब जरूर खाती हूँ सुबह। मस्ट है मेरा एक अंडा। एक अंडा, उसके सब बाद कहते हैं कि फिर, अंडा हाँ। आपको, मैं नहीं खा पाती। हाँ, अभी अंडा सर्दियों में ये बहुत कि मम्मा को फायदेमंद कह है। दिया बॉयल एग दे दे मुझे। वो बॉयल एग फिर चलो आपने सर्दियों में खा लिया, गर्मियों में नहीं, कभी भी अंडा नहीं, अंडे से पसंद ही नहीं है। डाइटिंग वाइटिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है। अंडे वाली डाइट होती है, उसको उससे खाना- बड़ा जल्दी वेट रिड्यूस होता है। एक और चीज़ मैं आजकल खा रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कलेजी, बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी। पहली दिन तो कच्ची पक्की बना दी, मैं कहा ले जाओ, वो कच्चे बच्चे नहीं खा सकती मैं, लेकिन वो अब मैं खा रही हूँ तो मुश्किल से खाती हूँ, लेकिन 2-4 पीस मैं तो, मुझे भी कहा है आयरन डेफिशिएंसी है, हाँ लेकिन ना, मैंने कलेजी नहीं खा है ना, बड़ा मुश्किल है। बहुत लेकिन ये कि मुश्किल है, इट्स हेल्पफुल। आप फिर वो खाएं, आप पालक खाएं। हाँ। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। कलेजी को थोड़ा सा अगर फ्राई करके खाती हो या ऐसे नहीं, वो मैं इसमें प्याज व्याज में करके ना, कि ताकि वो तो उसका- बड़े मज़े की बनती हाँ, है। बस वही, बस वैसे मुझे ये सोच सोच के हॉल उठ रहे होते हैं कि मैं कलेजी खा रही हूँ। कलेजी खा रही हूँ। हाँ। हाँ, तो वो मुझे उस हिसाब से, ऑर्गन मीट कोई भी हो ना, मुझे उसका सोचती हूँ ना, उसके बारे में, दिमाग, दिल, फेफड़े, ज़बान। मुझे तो सुन के कुछ हो जाता है। अच्छा, एवोकाडो भी अच्छा है नाश्ता सुबह। एवोकाडो मुश्किल जैसे से मेरा मिलता है। बेटा बनाता है, जो लेके आते हैं खराब निकलता है, और महंगा बड़ा बहुत है, मसला महंगा भी मेरा बहुत है। बेटा बनाता है एवोकाडो का सैंडविच। कहता है मैं एक अंडा बनाता हूँ, हाँ। डबल रोटी टोस्ट करता हाँ, हूँ, best है। एवोकाडो का वो पूरा निकाल के, क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, तो वो एवोकाडो को पहले इस पे सामन लगाता है। फिश के साथ खाते हैं, हाँ, बड़ा मजे सालमन का फिश के लगता है। साथ में, तो ये लोग खुद बना लेते हैं ना। और मुझे यार, बड़ा तो अच्छा healthy लगता है बहुत अच्छा एवोकाडो का शेक, बेस्ट चीज़ है। लेकिन उस दिन मैंने एक और चीज़ ट्राई की जो बिल्कुल उसका मुझे तो काफ़ी सिमिलर लगा, वो है चीकू का शेक। अब मेरा नया क्रेज़ है चीकू का शेक। ओए, चीकू का इतने मजे शेक। की चीज़ है। हाँ, उसमें अच्छा। खजूर, हाँ। चीकू, और आप वो पिए, जिनको मीठा हो एवोकाडो अच्छा लगता है, आप कहेंगे कि हाँ, उसकी कोई बहन ही है ये। बट ये तुम नाश्ते में कह रही हो? नहीं, कब नहीं, हाँ, मैं मॉल बीच जाती में, हूँ, हाँ। मेरा मॉल जाके ना कुछ खाना है, पता नहीं, मैं भूख लग जाती है मॉल जाके।
मेरे हाथ में ना कुछ होना चाहिए खाने ये पीने के सारी जो है ना वो सारा ट्रैश चीजें मीठा शुगर बहुत वही मीठा बता होता है ये तो तो मैं बहुत चीकू और मीठा फिर मैं आप मीठा लेती खजूर हूँ भी डाल तो फिर मैंने कहा कि यार ये जाते ही ना मॉल में खाने पीने को छोड़ा, मैंने ये सोचा कि या तो कॉफी आप हाथ उस मतलब रहे मेरे पास तो शुरू करती रहती हूँ मैं 2-3 घंटे कोल्ड कॉफी। अब मैंने ये क्या मैं जूस ले लेती हूँ, कोई स्मूदी लेती हूँ, मैंने चीकू शेक पिया, मैं तो पागल हो गई। इतने मजे की चीज, खजूर भी थी उसमें, ऐसे कह रहे हैं हनी भी डाल दो, मैं कब बस कर दे नादिया हाइपर तुम इसलिए रहती हो। हाँ मैं शुगर लेती शुगर मुझे भी अगर कुछ इंसान से पूछा जाए क्या छोड़ो, क्या छोड़ सकते हो, मैं शुगर नहीं छोड़ सकती, ये मीठा जो हाइपर एनर्जेटिक लोग हैं ना वो आप नोट करें वो शुगर लेते और केक में तो मैं जिंदा रह सकती हूँ, सुबह दोपहर शाम। मुझे प्लेन केक, मुझे स्पंज केक ना, क्रीमों वाले ज्यादा नहीं, कुछ क्रीम वाले भी मुझे पसंद है। केक पे तो मैं मतलब आराम से, वो जहाँ वो मसला होता है बाहर जाते हैं तो चिकन वगैरह हलाल नहीं, मैं केक खाती थी सुबह दोपहर शाम, स्पंज केक जैम वाला। बहुत अच्छी डाइट है। आई लव इट, इजी। अच्छा एक और डाइट भी बड़ी अच्छी, डाइट तो नहीं है, ब्रेकफास्ट की बात करें, पॉरेज, जो बहुत लोगों को बुरा लगता है। लेकिन पॉरेज इन अ लिमिटेड, क्योंकि उसमें कार्ब्स बहुत होते हैं, तो बिल्कुल 2 चमचे, ज्यादा नहीं, और पानी में पका के उसमें वॉलनट्स डालें, चेरीज, अच्छा चेरीज डाल दें उसमें। और एक और नादिया मखाने, ओहो, बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओहो, मखाने रोस्ट करके मजे के, अगर ड्राई फ्राई करो ना, कुछ नहीं डालो रोस्ट उसमें, करके, और अगर उसमें गुड़ डाल दो थोड़ा सा। मुझे उसका ना टेक्सचर समझ नहीं आता, किसी ने मुझे कहा ढोलकी से बनता है। हाँ। ढोलकी नहीं होती बजाने वाली, ढोलकी कहाँ से आ गई? ढोलकी की मुझे जगह नहीं होती व्हाइट वाले, किसी ने ऐसे ही बोल दिया, मेरे बात वो जहन में बैठ गई। नहीं भाई, ये ढोलकी के ढोल से बनता है। मखाने वेरी गुड मखाने फॉर कैसे हेल्थ। टेस्ट कैसा होता है? बहुत मजे ऐसे होता है जैसे आप पैकिंग मटेरियल खा रहे हैं, है ना वही। नहीं नहीं, देखो अगर तुम ऐसे खाओगे ना पैकेट से निकाल के, तो वो वाकई पैकिंग मटेरियल लगेगा। आपको ड्राई फ्राई करके उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च, अगर सॉल्टी बनाना है, एंड यू जस्ट स्टोर इट, फिर वो पॉपकॉर्न की तरह लगेंगे, पॉपकॉर्न की तरह, और क्रंची हो जाते हैं। और उसमें अगर थोड़ा सा गुड़ मिला दो तो वो ऐसे मजे के बनते हैं। मैंने एक बार ना डाइट की पॉपकॉर्न की, अब मेरा पेट इतना पॉपकॉर्न हो गया कि मैं कुछ खा नहीं रही, 0 कैलोरीज हैं, ये मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ तो मेरा तो पेट लिटरली, आपको लगता है आपका पेट निकला है, तोंद निकल आई। एंड देन आई रियलाइज लेटर ऑन, मैंने फूड एलर्जी टेस्ट कराया तो मुझे कॉर्न तो मेरे लिए जहर है। कॉर्न, मेरे को ओह माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था, नो वंडर मैं मोटी हो गई कॉर्न खा के। और मैं तो पॉपकॉर्न और कॉर्न मेरे करीब ना लाए, मुझे पसंद बहुत है। वो छल्ली के वो रेत वाला छला है, वो भी जब आते हैं ना, मैं कहती हूँ वो बॉयल थैंक यू, मजे के खाने बहुत दाने भी। पॉपकॉर्न्स खाएं। बात ये कि हर चीज आपको सिर्फ ऑयल नहीं मोटा करता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए वैसी जहर है। जैसे मेरे लिए कॉर्नफ्लावर, कॉर्न की कोई भी चीज मेरे लिए जहर, मुझे नहीं सूट करता। अच्छा भाई, नाइट रेजिम, आपका क्या नाइट रेजिम? नहीं, मेरी कोई नाइट रेजिम नहीं, मैं 6-7 बजे खत्म कर देती हूँ। कभी जिंदगी में होता है ना, कभी कभार आपको एकदम दौरा पड़ता है कि बस आज से हम रात मैं अगर को शूट पे होती हूँ तो अपना जो रिफ्रेशमेंट है वो मेरा खाना होता है, वो आ जाती है 7:30 बजे तक आ जाती है। उसमें मैं अपना चिकन टिक्का या सीख कबाब, वो तो रात का खाना हो गया। स्किन ट्रीट कोई स्किन ट्रीटमेंट, नाइट रेजिम की बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब ये कि मुंह साफ करके मॉइस्चराइजर लगा, बस और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं लगाती। आपका कुछ? बहुत ट्राई करती हूँ कि लोग कहते हैं ना नाइट क्रीम यूज कर लें, सीरम यूज, मैंने कुछ लगाया, मैं तो सोई तो हट गया, फायदा ही क्या है, तो मैं तो कभी हट गया। ये क्या मां अंदर जज्ब हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्रीम्स जो होती है समटाइम्स आप लगा के मैं सो जाते हो, तो फिर मुझे बस इचिंग होती है कि वो ऑयली भी हो रहा है ना, तो मुझे बस उलझन होती है कि क्यों हो रहा है ऑयली फेस भी, या कुछ भी आपने सीरम लगाया। तो मैं तो नाइट क्रीम मतलब या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगाती। मैंने रेटिनॉल का सुना था कि आपको यूज करना चाहिए उसके लिए। हाँ, मैंने सुना है कि फिर पता चला कि वो आपको 25 या 30 के बाद ही यूज करना है। मैंने नहीं किया, एक बार ट्राई किया था, फिर मैंने हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ सुना था कि मुझे हाइलुरोनिक एसिड सूट करता है, सूट करता है। रेटिनॉल मुझे ऐसा लगता है कि उसको लगाने से मेरे दाने होते हैं, तो मेरे किसी को सूट नहीं करता, कुछ को नहीं सूट करता। जैसे दुरे फिशा आई थी तो उसको बहुत सूट करता है, वो कह रही है उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है, उसकी स्किन कितनी प्यारी है। तो वो किसी को जिसको सूट कर जाता है ना, वो उसकी स्किन दुर्रे फिशा जैसी हो जाती है। फिर आई थिंक थोड़ा सा यूज करके थोड़ा ब्रेक भी देना चाहिए स्किन को। एग्जैक्टली, जैसे महीना आपने रेटिनॉल लगाया, उसके बाद ब्रेक दे दें, कुछ और करें ताकि वो स्किन यूज टू ना हो। रेटिनॉल तो एक साथ आप इतना लगा भी नहीं सकते, हफ्ते में कोई स्टेज में लगाना चाहिए। मुझे किसी ने कहा कि 25 के बाद, किसी ने कहा कि 20 के बाद आप लगाना शुरू कर दें, फिर किसी ने कहा कि नहीं 25 और 30 के बाद आप लगाएं, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया, मैंने कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं लगा रखा था। यूजुअली आप इतने सीरम्स और ये सब कर लेते हो। अच्छा,
आपकी नाइट रिजीम क्या होती यार मेरे लिए मेरे दिन का बेस्ट टाइम होता है रात सोने वाला। मैं इतनी खुश होती हूँ, कहती हूँ बच्चे सो गए, अब मैं सोऊंगी। ये मेरा टाइम है। 10 बजे के बाद मेरा मैं दिन में सोच रही होती हूँ रात कब आएगी, मैंने सोना है, मुझे अब सोने में इतना मज़ा आता है। और मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। और मैं 2 घंटे 3 घंटे तो होता है कि फैसल हम अपना रिलैक्स करते हैं कि यार ये हमारा टाइम, और वो इतने खुश होते हैं कि नादिया फुल मेरे पास है। ठीक है ना, तो वरना मैं कोई ना कोई मसरूफ़ होती हूँ। और नहीं, मैंने वो 2 डॉगी भी रखे हैं, उनके भी मैं ग्रूमिंग करती रहती हूँ, सफाइयाँ, नाखून साफ चीज़ें, बाल, कुछ ना उनके मैं बिज़ी रहती हूँ। कहते हैं 2 नए हमारे बच्चे आ गए। तो नाइट टाइम अगर मेकअप किया वैसे शूट से आई हुई हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं वॉशरूम में पहले जाके मेकअप उतारूँ अच्छी तरह। उसके बाद मेरी जो सिसली क्रीम है वो मेरे साथ बड़ी हो रही है, मेरे साथ बचपन से बड़ी हो रही है वो। मैं एक ही क्रीम यूज़ करती हूँ, मैं नहीं चेंज करती। आई ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रीम, महंगी से महंगी ना, ये मेरे लिए बनी है और मैं इसके लिए बनी। कौन सी क्रीम है ये? सिसली की नाइट क्रीम है और बेस्ट क्रीम, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पसंद है ऑयली नरम, जो उसका इफेक्ट है ना बाकी क्रीम गायब, मुझे ज़्यादा लगती क्रीम गायब हो जाती है, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो ये रहती है। फिर मेरी आई क्रीम ये, और नेक की अलग क्रीम है, आई की अलग है, फेस की अलग है। लगानी है जो मर्जी हो, वरना बीच में रात को उठ के लगाऊंगी। और मैंने ये आदत है मेरे लिए ना, ऑब्सेशन। पहले तो हाथ की भी क्रीम का बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा अभी कम हो गया, लेकिन लगाने के बाद ना, और साथ में टीवी में ऑन कर लेती हूँ, टीवी देख रही हूँ, सारा ये मुझे करना है। तो और उसके बाद मेरे ना 3-4 मैंने रखे हैं, अपना एक हेड मसाजर है मेरा ज़बरदस्त, उससे भी मैं अपना कौन सा इलेक्ट्रिक रिलैक्स माई सेल्फ, वो बड़ा रिचार्जेबल सा है, बड़े मजे का ना, उसका ऐसा हाथ बना हुआ, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीजें तुम अभी करती हो? हाँ, अभी शुरू किया है। जब 20s में थी तब करती थी, या तुम तो मुझे लगता है भागती थी बस? क्रीम मैं तब भी लगाती थी, क्रीम्स का मुझे बहुत शौक है। क्रीम तब तो बल्कि पैरों में ऐसे क्रीम लगानी आधा घंटा, हाथ, ये क्रीम्स पे मुझे इश्क है इनसे, इन चीज़ों से बहुत। और फिर म्यूजिक सुन के सोना या किताब पढ़ के कोई सोना, तो वो एक मुझे एकदम मैं नहीं सोती कि लेटे जाके सो गए। तो आई नीड टू रिलैक्स, अपना अनवाइंड, फिर मुझे मजा आता है सोने का। तो वो मैं अपना मैं पैम्पर करती हूँ अपने आप को। अपनी मैग्नीशियम जरूर खाती हूँ, उससे बड़ी अच्छी नींद आती है। मैं भी रात को मेरा बड़ा मसला रहा है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मेरे अंदर। मैं ना जो टांगे मारती हूँ और मुझे नींद सही नहीं आती, मेरी टांगों में बहुत पेन होती है। किसी ने कहा पता नहीं इसकी कमी है, उसकी कमी है, रेड मीट खाएं, फला खाएं, काफ़ी चीज़ें की। एक पाउडर आया US से मंगवाया जिसका नाम ही रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। बड़ी मैं तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी है, बहुत तकलीफ चीज़ है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। और टांगे आप फिर मारते हैं तो जो आपके साथ है वो कहता है यार कितने फंस गया क्या अर्थ को एक आ गया है ना, इसके साथ बहुत मैं रेस्टलेस होती हूँ। ये मैंने जब से मैग्नीशियम शुरू किया है ना, गेम चेंजर। मेरी टांगों में दर्द नहीं होता, हालांकि मैं विटामिन्स पे इतना मानती नहीं थी इतना, लेकिन रेगुलर यूज़ करना है तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। अब उससे मेरा ना वो, फिर मेरे पिलोज़ होते हैं कि अगर इधर करवट लूँगी तो एक इधर की टांग के लिए पिलो होना चाहिए, अगर राइट पे आ गई तो फिर एक राइट का पिलो होना चाहिए। मेरे पिलो कलेक्शन है सीरियसली? जी। और 3-4 मैंने आराम मिलता है, 3-4 रज़ाई रखी हुई है मैंने। एक मोटी रज़ाई, एक मेरा कूल ब्लैंकेट है, एक मेरी उससे पतली चादर है। और हमारा ना यही चौफैसे पे भी हीटर लगा देंगे इन दिनों में ना, आजकल पहले हीटर लगाएंगे, फिर थोड़ी देर मेरा ना सांस, फिर हमारा रिमोट कंट्रोल पंखा है जो उस पर लड़ाई हैं। फैसला कर देंगे 1, मैं ऐसे देखूंगी, फिर मैं कर दूंगी 3, फिर वो इधर देखेंगे 1। हम उस पर ही लड़ रहे होते हैं पंखे के रिमोट पे। उनको लगती है सर्दी, तो मुझे लगती है थोड़ी देर बाद गर्मी, तो वो टेम्परेचर एडजस्ट करते करते में 2-3 घंटे हमारे हो जाते हैं उस पर ही नहीं हमारा। और फिर कोई ना कोई सीरीज ज़रूर देखनी, ब्लैक लिस्ट आजकल देख रहे हैं, 1-2 एपिसोड देखे, तो बाय 12 देन आई एम रेडी टू स्लीप। बट मुझे बहुत मजा आता है इस टाइम, आई रियली एंजॉय। दैट्स योर ओन टाइम, आराम से रिलैक्स। देखो ना, स्किन को भी रिलैक्स किया, सर पे भी ऐसे हो गया। या मैं फैशन में थोड़ा हाथ दबा दे। मुझे याद है कि मेरे अब्बा सोते नहीं थे जब तक अम्मी हाथ नहीं दबाती थी, और अम्मी का स्टेमिना था। अम्मी 3-3 घंटे अब्बा का हाथ दबाती रहती थी, ऐसे हाथ दिया हुआ, अब्बा सो रहे और अम्मी दबाती रहती। और यहाँ उल्टा है, मैं फैसल से कहती हूँ फिर मैं कहती फैसल आपका स्टेमिना ही नहीं है, 15 मिनट आप थक गई, ये क्या है प्लीज। मुझे बहुत क्यूट लगता है कि मियाँ बीवी लेटे और भी कोई आपको हाथ आपको दबा रहा है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी केयरिंग, रोमांटिक, अच्छा लगता है। ज़बरदस्त, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये आपके बारे में और हमें जो है नॉलेज गेन हुई, आपके फैंस को भी।
क्योंकि और कुछ रह गया है वैसे कि सब तो मैंने पूछ लिया आप लोगों से। बस मैं आजकल लेकिन मैं चीज़ बहुत कॉन्शियसली कर रही हूँ और मैं चाहूँगी सब करें, आप मोबाइल से जान छुड़ाएं। हाँ सही ये बहुत है। इतना कम कर दिया मुझे, अब पता है नफरत हो गई है मोबाइल से। एक तो मैं हालांकि शोबिज़ में हूँ, मेरी 1000 फ्रेंड्स हैं, हमने फ़ोन पे लास्ट टाइम कब बात की थी? मैं वॉइस नोट भेजती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे वॉइस नोट भेज। फोन पे तो मैंने भी अरसा हो गया, लेकिन हम ये स्क्रोलिंग करते हैं ना, छोड़ बहुत बुरी वो मैं जो इतनी इंस्टा पे गंदी आदत लगी, एक वीडियो दूसरी वीडियो, मेरे हाथ गर्म, आप यकीन करें मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है। मेरे मेरी पूरे उंगलियां टेढ़ी हो गई। मेरे पूरे बाजू में यहाँ से यहाँ दर्द शुरू हो गया। मैं एडिटिंग करती थी, वीडियोस देखती थी, मैंने तौबा की और मैं फैसल को भी नहीं अब करती रही, मैं अपने ऊपर कर रही हूँ। और उसमें आता भी है कि आपने इस हफ्ते कितना फ़ोन यूज़ किया। मैं इस लानत से जान छुड़ाना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे फ़ोन अपना खत्म करना है। निदा कि आपकी आईसाइट खराब हो जाती है और टीवी पे देखें, इतनी। मैं जान को भी लगा, मैंने कहा टीवी देखो, मैं हर जगह टीवी लगा दिया, मैंने कहा टीवी बिल्कुल ठीक चीज़ है। अच्छा मोबाइल से ज़्यादा आईपैड इज गुड, नॉट दैट गुड बट स्टिल बेटर देन। देखो जिस चीज को आपको हाथ लग रहा है ना, आप समझो उसकी रेस जा रही है। मेरा इतना आजकल प्रॉब्लम इस बोन में, इधर 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 दर्द, ऑल बिकॉज ऑफ द फोन। तो मुझे अब फोन मैंने कहा कि रख दो, इसको ले जाओ। किसी ने बात मैं कहती हूँ किसी को इमरजेंसी हो, फैसल को फोन कर देना, फयाज भाई को फोन कर दो, मुझे फोन नहीं करो। मुझे तो आईसाइट का बहुत मुझे फोन से भी चिढ़ होती है और मैं वीडियोस देखना मैं अपना बहुत कम कर रही हूँ और मैं इस पर बड़े कॉन्शियसली काम कर रही हूँ। तो यहाँ की कंक्लूजन ये निकली कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं अभी। अच्छा भागना है हमें ब्रेक पे। थैंक यू आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। Thank छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद हमारी अपनी प्यारी सी कोमल जो है, ट्रूली कोमल के साथ आई हैं, गर्ल बन के बिल्कुल। ये शादी के बाद रौनक ही रौनक आ गई माशाल्लाह। देखो हैप्पीनेस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हैप्पीनेस एंड ऑफ कोर्स गुड स्किन केयर। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत महीनों के बाद आज निदा के पास और मैं भी एक्साइटेड हूँ ट्रूली कोमल के बारे में बताने। एंड बिकॉज मैं अब बहुत दिन बाद आती हूँ, यानी साल में 1 या 2 दफ़ा आती हूँ, तो मैं हमेशा कोई बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आती हूँ। जैसे इस दफ़ा हम लोगों की एनुअल विंटर मेगा सेल चल रही है, जिसमें हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि इन माय ओपिनियन सीरियसली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। यानी बच्चा, बूढ़ा, लड़की, लड़का, बड़ा, छोटा, टीनेजर्स की उम्र से ऊपर तक एवरीबडी मस्ट वेयर सनब्लॉक। और मेरे पास जो है वो SPF 50 सनब्लॉक है, जिसमें CC क्रीम है, जिसमें BB क्रीम है, जिसमें प्राइमर है, जिसमें फोटो फिनिश है, मतलब सब कुछ ही आ गया। यानी कुछ बचा नहीं जो मैंने इसमें नहीं डाला है। ये प्रोडक्ट एक इतना मैजिकल सनब्लॉक है, इट इज़ SPF 50++। और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले कि मैं अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ें शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूं कि आप लोग समझते हैं कि सनब्लॉक विंटर हो गया है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, विंटर में भी धूप निकलती है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी का लॉजिक है। आई एम सॉरी टू से, यू मस्ट वेयर सनब्लॉक। या अगर आप घर के अंदर हैं और आप कह रहे हैं अच्छा आज तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी या बाहर नहीं जाऊंगा तो मुझे सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कभी लाइटें बंद करके अपने घर में बैठें तो आप देखेंगे कि पूरा अंधेरा नहीं है, लाइट कहीं ना कहीं से तो आ रही है। इसका मतलब है कि सूरज अपना काम दिन में भी घर के अंदर भी कर रहा है। और सूरज की जो रेज़ है, जिसे हम UVB रेज़ कहते हैं, UVB रेज़ जो हैं, हाँ बेशक सूरज इज़ वेरी गुड। मैं बहुत अब कैलिफोर्निया में रहती हूँ, बहुत धूप में घूमती हूँ। विटामिन D इज़ वेरी गुड फॉर यू, एक्सपोजर टू आउटडोर्स, ब्रीदिंग, क्लीन एयर, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। बट आपको जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जो पोल्यूशन है, जो UVB हार्मफुल रेज़ हैं, सूरज के अंदर एक किस्म है UVB रेज़ की जो आपको डैमेज करती है, आपको एजिंग करती है, आपकी स्किन का टेक्सचर ख़राब करती है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन देती है, आपको कुछ केसेस में कैंसर देती है। इट इज़ सो बैड फॉर यू, ड्राई करती है आपको। तो सनब्लॉक आपको लगाना ज़रूरी है। और ये जो मेरा सनब्लॉक है ये इतना मैजिकल है। मैं एक्चुअली बहुत पिकी हूँ अबाउट सनब्लॉक्स, और मेरा जो सनब्लॉक है वो मैं जब भी बहुत महंगे सनब्लॉक लेती हूँ, यूजुअली क्या होता है कि क्यों नहीं निकल रहा, ब्रांड न्यू बॉटल है इसलिए खोला, अंदर से खोला। हाँ ये देखें,
अगर आप इसको देखें इसमें टिंट है जो कि बहुत ही लाइटली टिंटेड है, तो जैसे बीबी क्रीम या सीसी क्रीम होती है और आपको लाइट पिगमेंटेशन है, या आप यंग हैं या आप मर्द हैं और आप नहीं चाह रहे हैं कि आप मेकअप लगाएं, तो ये जो क्रीम है ये बिल्कुल सॉफ्टली, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ निदा, आप देखें, और इसमें प्राइमर भी है। तो और ये जैसे कि आई डोंट नो मेकअप कि के मैं नीचे लगा सकते हैं। जैसे बेनिफिट का प्राइमर जो है हाँ। वो दुनिया का बेस्ट प्राइमर है, ठीक हाँ। है, लेकिन मेरे ख्याल से अब लिटरली इंटरनेशनल प्रोडक्ट से मैं compete कर रही हूँ। ये जो मेरा टिंटेड सन ब्लॉक है SPF 50, इसमें जो मैंने प्राइमर के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये इंटरनेशनल के मुकाबले में है। लाइक मैंने 3 लेयर्स आपके सामने लगाई, अभी भी कोई सफ़ेद कास्ट नहीं है, कितना हाइड्रेटेड लगने लगा मेरा स्किन, सन ब्लॉक से प्रोटेक्टेड भी हो गया और एक हल्की सी कलर इवन भी हो गई, कलर इवन टोन हो गई। सो यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस, बट इट्स अ वेरी नेचुरल हाइड्रेटिंग डिफरेंस। दिस प्रोडक्ट इज सो अमेजिंग गाइज, और इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो क्या है बेटा 2000, और हम इसको किसमें कितने में दे रहे हैं 1000 में, तो 50% ऑफ दे रहे हैं प्लस फ्री डिलीवरी। सो दिस इज ओनली, ये एक हफ्ते के लिए है, 50% ऑफ, यानी ये आई कांट बिलीव एक्चुअली कि 1000 रुपए में हम दे रहे हैं, क्योंकि ये कम अज कम ये तो मतलब ये 50 तो गिफ्ट है। हाँ गिफ्ट है, ये फ्री में gift ले है। लें आप लोग, हाँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करें और इसको एंजॉय करें, और ज़ाहिरी बात है बिजनेसमैन भी हूँ तो आप ट्राई करेंगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगी, समझ आएगी कि कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, तो फिर आप अपनी बहनों से भी कहेंगे कि लें। दूसरा प्रोडक्ट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारी जो ब्यूटीफुल फेशियल किट है गाइस, पाकिस्तान में लोग अगर बेसिक क्लेंजिंग भी कराएं ना, अभी आपके मेकअप डिपार्टमेंट में मैं वहाँ लड़कियाँ जो मेकअप आर्टिस्ट हैं मैं उनसे पूछ रही थी कि अगर आप सिर्फ क्लेंजिंग कराएं, अच्छा जो प्रोडक्ट है उससे क्लेंजिंग कराएं जिससे स्किन डैमेज नहीं होगी, तो आप सिर्फ एक स्टेप के कितने देंगी? तो कहने लगी कि कोमल मैम हम 1000 रुपए तक दे देते हैं क्लेंजिंग के। मैंने कहा आप सिर्फ क्लेंजिंग के, एक दफ़ा क्लेंजिंग के आप 1000 रुपए देते हैं? मुझे यकीन नहीं आया कि लूट मार ये लोग सैलॉन्स कर रहे हैं, और ठीक है उनका बिजनेस है और उनकी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन मेरा चूँकि काम है प्रोडक्ट देना, तो लिटरली मुझे फ़ोन आए हैं कि आप हमें ये दे दें, हम इसको जो लड़कियां घर जाके फेशियल्स करती हैं हम उसको यूज़ करेंगे, ताकि हम आपका इतना अफोर्डेबल ये फेशियल किट है कि हम आपसे ख़रीद के हम दूसरों के फेशियल्स करेंगे। सो बेसिकली फेशियल में क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है क्लेंजर, ठीक है। क्लेंजर का मैं क्विकली फंक्शंस आपको बता दूं। क्लेंजिंग आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, ठीक है, अगर आप हार्श क्लेंजर्स यूज़ करें, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, ये बहुत सॉफ्टली आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने मेकअप या मस्कारा लगाया होगा एक दफ़ा में वो बहुत ही हाइड्रेटिंगली और सॉफ्टली एंड जेंटली ये आपका मेकअप निकाल देगा। और भी इसमें बेनिफिट्स हैं, लेकिन चूंकि टाइम की कमी है मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद आप यूज़ करेंगे स्क्रब। स्क्रब क्या करता है, अब आपका फेस क्लीन हो गया, अब आपकी जो एक टेक्सचर, एक खुरदुरापन होता है, उसको इवन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, जो डेड स्किन आपकी जमा हुई हुई है हफ्तों से, वो निकालने के लिए आपके अंदर से फ्रेश स्किन, ताकि रेडी हो आपकी स्किन कि आप उसमें जो न्यूट्रिशन, उसके ऊपर से जो न्यूट्रिशन डालेंगे वो आपकी स्किन एक्सेप्ट करे, अब्जॉर्ब करे, ये स्क्रब वो काम करेगा। और चूंकि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं स्क्रब के विटामिन सी और विटामिन ई से बने हुए हैं, तो ये स्क्रब जो है ये इतना माइक्रो एक्सफोलिएंट है कि इट्स नॉट गोइंग टू डैमेज योर स्किन, इट्स अ वेरी जेंटल एक्सफोलिएंट। उसके बाद आप करेंगे मेरा फेवरेट स्टेप, मसाज। मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि मसाज से आपकी स्किन ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है, जिससे आपकी पिंक पिंक सी स्किन लगती है, आपका लिम्फ ड्रेनेज होता है, डी पफिंग होती है, डी स्वेलिंग होती है। मसाज इज़ वेरी रिलैक्सिंग, डीप हाइड्रेशन होती है क्योंकि मॉइस्चराइजिंग मसाज है ये। एंड देन ऑफ कोर्स पॉलिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अ फेशियल, क्योंकि ये खाना है। अब आपकी स्किन प्रेप हो गई है, मसाज हो गया है, क्लीन हो गया है, स्क्रब हो गया है, अब ये समझ लें मल्टीविटामिन है, जैसे आप मल्टीविटामिन खाते हैं, ये आपके फेस पे
थोड़ा सा रब करके छोड़ देते हैं ताकि ये खाना खाए आपकी स्किन, खाना खाए। और वो एक दफ़ा की खाना नहीं है, जैसे हमारे यहाँ लोग चालाकी करते हैं, आपने फेशियल कराया एक दिन तक तो आप ग्लो कर रहे हैं, अगले दिन आपने मुंह शुद्ध धोया, यू आर बैक टू बीइंग डल एंड ड्राई। एग्जैक्टली, ये बहुत ही पोटेंट प्रोफेशनल फॉर्मूला है एंड दिस इज गोइंग टू कीप योर स्किन फ्रेश फॉर वीक्स, राइट। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्ले मास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये आपका जो स्किन का जो बैरियर है उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी अब आपने मुंह धो लिया, आपने उस पर वो लिपा पोती कर ली, सिरम्स लगा लिए, मॉइस्चराइजर लगा लिया, अब उसको लॉक करना है कि ये रहे और ये धुले नहीं और ये उतर नहीं जाए। तो ये मास्क सूट करता है, आपकी लिपिड बैरियर प्रोफाइल को प्रोटेक्ट करता है और आपका मॉइस्चर और जितने भी आपने न्यूट्रिएंट्स फेस पे लगाए हैं उसको लॉक इन करता है। और ये पूरी जो किट है ये आप अगर कंजूस हैं तो 7-8 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और अगर आप मेरी तरह मनो लगाते हैं तो ये 5 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा आप फेशियल कराती हैं निदा, और मैं कोई फैंसी फेशियल की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एक हाइड्रेटिंग फेशियल एक नॉर्मल सैलॉन में, नॉट अ फैंसी सैलॉन, आपको कम से कम 4,500-5,500 हज़ार रुपये का पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। हम लोग तो बहुत महंगा कराते हैं, हम लोग तो जब मैं कराती थी 10 साल पहले तो मैं 20,000 तक खर्च करती थी उस वक्त, राइट। ये जो है हमारी फेशियल किट, ये पूरे 5 प्रोडक्ट, उनका ओरिजिनल प्राइस है ओनली 4,500, ठीक है। लेकिन इस पे मैं हाँ सॉरी छोटी वाली जो हमारी फेशियल किट है ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है 4,500 और इसमें हमने क्या दिया हुआ है, ये अब 2,000 रुपए की 2,000 रुपए की 2,000 रुपए की हम लोग ये दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 2,000 रुपए में 5 फेशियल लगा लो भाई, तो इसका मतलब है 5 महीने में आपके मैं वही कह रही हूँ, इससे तो 5 फेशियल से तो 10 हो जाएंगे भाई, इससे तो बहुत निकलेंगे, होंगे, ये छोटी वाली से 5 हो जाएंगे, आराम से 5 निकलेंगे। और इसका मतलब है आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री पड़ गया, इसका मतलब है आप इसको खरीद के बिजनेस कर सकते हैं। Anyway guys, this is only for 2,000 rupees this entire facial kit जिसमें कम से कम 5 facials निकलेंगे and it's only for a week, 1 week के लिए ये हम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 60% ऑफ हो गया, राइट। एंड हम इस पे फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं। सो हरी अप, go to www.trulykomal.com और प्लीज़ trulykomal.com ये ज़हनशीं कर लें क्योंकि कभी कभी व्हाट्सएप पे हमारी लड़कियां बिजी होती हैं, आपके लिए बहुत आसान होगा, जस्ट गो टू trulykomal.com, ठक कार्ट में डालें, ऑर्डर करें, आपकी ज़िंदगी आसान है, किसी का वेट भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर का वेट करें और इस्तेमाल करें और एडिक्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच कोमल। वेलकम। कैन आई जस्ट क्विकली डू वन मोर, लाइक वेरी क्विकली, ठीक है। हमारा जो लास्ट है वो हमारा बंडल है, ग्लो बंडल है, जिसमें हमारा टोनर, हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है निदा, जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है वो हमारा विटामिन सी, 10% विटामिन सी, शेल्फ स्टेबल, वेरी रिलायबल, वेरी गुड क्वालिटी 10% विटामिन सी सिरम है। और इसके साथ हमारा ग्लो फेस वॉश और टोन एंड सेट, ये एक बंडल है जो अब प्राइस है इसकी ये आपको तकरीबन 50 से ज़्यादा % ये ऑफ हम तीनों चीज़ें दे रहे हैं। अगर आपने तीनों चीज़ें साथ ली तो आपको ये ओवर 50% ऑफ मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर विटामिन सी सीरम। सो एंजॉय गाइज, आई लव यू एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। डोंट फॉरगेट टू गो ऑन आवर इंस्टाग्राम और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर बताया करें ताकि मैं रोज़ ब रोज़ अपने प्रोडक्ट्स कोशिश करूं कि इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच कोमल। थैंक यू निदा, थैंक यू फॉर सो ये था हमारा शो, पूरा ही मेरे ख्याल से खूबसूरती के बारे में हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।